सल्ली अला मुहम्मद। एक्टिविटी ये है कि आप लोग जो है वो अपनी सीट्स पे बैठे बैठे अपने साथ जो आप लोग बैठे हैं इसमें 3-3 का ग्रुप बना लें, सही है। और काम ये है कि आपके पास 3 मिनट है, 3 बंदों का ग्रुप है, 3 मिनट है। और इसके अंदर आपको काम ये करना है कि आपको जो भी लगता है माशरे में हमारे जो भी ख़राबियाँ हैं, 3 खराबियों को आइडेंटिफाई करना है। कितनी खराबियों को? 3 खराबियों को आइडेंटिफाई करना है। जो खराबियों का से मेरी मुराद ये है कि जो इंसान के नफ्स की बीमारी हैं, सही है। आपको लगता है हसद बहुत ज़्यादा माशरे में, आपको लगता है कि गुस्सा बहुत ज़्यादा है, सही है। जो भी आपको लगता है उसमें 3 में आपको, और तीनों की एक बुनियादी वजह बतानी है, सही है। आपके पास जो है वो 3 मिनट है, आपका टाइम शुरू होता है अभी। अपनी अपनी, चाहे सोशल है चाहे नफसानी है, नहीं अपनी नहीं बतानी, मतलब माशरे में लोगों में जो आपको मुश्किल लगती है ये आप जो कौन सी वाली बात पे आप समझे थे आपने सही है। तो आपको जो भी माशरे में लगती है वो बतानी है। 3 मिनट आपके पास, जो भी है आप, और उसकी एक बुनियादी वजह क्या है, इन तीनों की एक बुनियादी जड़ क्या है, वजह किस वजह से बीमारी पाई जाती है। अभी आप 3 पे इत्तेफाक करें ना, 3 मिनट आपके लिए। सोच लिए? 30 सेकंड नहीं लगे? हाँ भाई, अगर आप इसको देख सकें, बैक हो गया ये नोट्स दिखने आप देख के तो इससे पढ़ना है, चाहे तो इसको आप बैकग्राउंड पे लगा दें। ये आगे बढ़ नहीं रहा था असल में। सही है, इसमें इस बटन से आगे बढ़े। हाँ सही है, उल्टा दबा रहा था, सही है। अगर निकाल लिए तो मसला नहीं, आप लोग हाथ खड़े कर सकते हैं जिसने निकाल लिए, जिसने आइडेंटिफाई कर लिए। 3 मैक्स, बस 3 निकालनी है। मुझे मालूम है कि जब ये कहा जाएगा ना दूसरों की बुराइयां निकालनी है, तो 3 मिनट बहुत ज़्यादा है और 3 बीमारियां बहुत कम है। कोई भी आप, जो 3 बंदों का ग्रुप है उनमें से कोई भी एक बता दे 3 बीमारियां और उनकी बुनियादी वजह क्या है। एक तो झूठ सबसे बहुत ज़्यादा आम हो गया है, बिजनेस वगैरह में भी, या कुछ काम आपका करने का झूठ हो गया, और बहुत कॉमनली झूठ बोल जाता है कि उसको ऐसा गुनाह ही नहीं समझा जाता। सही है। उसके बाद दूसरा गाली, और मतलब आपकी ज़बान के मतलब गुनाह इतने आम सही है। बंदा जान नीड नहीं भी, बस आप टाइटल बता दें, बाकी तो मैं समझ जाऊँगा इसी माशरे में रहते। वजह के साथ बताना है। नहीं, उसकी तीनों की बुनियादी वजह, पहले 3 बीमारियां उसकी बुनियादी वजह। पहला आपने कहा कि झूठ, दूसरा गालम गलोच, तीसरा ये है कि नामहरम, और आजकल माशरे में मतलब गर्लफ्रेंड्स वगैरह का रुझान इतना हो गया कि जिसकी नहीं होती उससे पस्तर फील कराया जाता है। सही है, बेहयाई बहुत ज़्यादा हो गई है। सही है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह क्या है इसकी? इन तीनों बीमारियों की जड़ क्या है? तीनों की एक जड़ होनी चाहिए, टारगेट तो यही था, दोस्ती, दोस्ती। गैदरिंग। सही है। आप 3। पहली हमने जो लिखी है वो है लालच, जिसमें सब ब्रैकेट में हम रिश्वत भी लिख सकते हैं। सही है। और उसके अलावा जो अंडर द टेबल वाली जो बात होती है, सही है। सिवाय पैसों के। दूसरा हमने लिखा है जो इसकी सही वो अल्फाज तो आ रहा जो नहीं थे, लेकिन पौवा लिखा है, पौवा लगा सोर्सिंग। उर्दू में आ रहा एक मौजू पढ़ा था, याद नहीं आ रहा किसी क्लास में, कि जिसमें बाकायदा बताया गया था कि यूनिवर्सिटी में एकेडमिक बेसिस पे या मेरिट बेसिस पे जो सीट्स होती हैं वो बाकायदा सेल आउट होती हैं। सही है। कोटा सिस्टम, मेरिट का ना होना, मेरिट का नाम। सही है। इन तीनों की वजह, अच्छा आपने 2 बताए। बेहयाई थी, जिसमें तीसरा बेहयाई। गर्लफ्रेंड्स का रुझान, गालम गलोच। इनकी बेसिक वजह क्या लगती है तीनों की? बेसिक वजह अगर ये कहेंगे अव्वल तो कि माशरे में जो है नॉर्म ही बन गया है कि इस चीज़ को अगर बुरा समझा तो बुरा जाता है, मगर कोई इस पर तनकीद नहीं करता आपकी। अमर बिल मारूफ का ना होना। हाँ, सही है। इनसे पीछे वाले जो 3 हैं, असगर भाई आप तक भी पहुँचते हैं। आप 2। सबसे पहले ग़ीबत बैक बाइटिंग की जाती है बहुत ज़्यादा। सही है। सेकेंडली है कि गुनाह को गुनाह ही नहीं समझा जाता। सही है। और तीसरा बेहयाई जो नॉर्मली हमारे पास चल रही है, बेहयाई वजह हो गई। इसकी सबसे ज़्यादा ये है कि जो दीन की जड़ें हैं उनसे हमारी दूरी है बहुत ज़्यादा। दीन की ट्रेडिशन से और दीन की तालीमात से दूरी। आप
आजकल ऐसा है कि लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है जल्दी मतलब अगर हमारे फेवर में बात नहीं आई तो गुस्सा। सही है, सेकंड है तोहमत। सही है, बहुत जल्दी लोग जो है ना वो जब कोई गुस्सा आ जाता है तो कुछ भी होता है तो फौरन से बोलते हैं, ये तो करता ही होगा, सही है। ये तो इसकी बात नहीं। तीसरा है कतई ताल्लुक। कतई ताल्लुक, क्या वजह लगती है इन तीनों की? लेस ऑफ पेशेंस के पास अब लोग Less of patience. के वो जो अंदर जो था ना कि भाई हाँ अंडरस्टैंड करना, एक्सेप्टेंस, वो एग्री टू डिसएग्री, भाई ये वाली सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें कि भाई नहीं लोग बोले नहीं मैं ही सही हूँ ऑलवेज, ये वाली चीज़। ऑलवेज मी। आप लोग इन्हीं के साथ थे? आप इनके साथ थे? असगर भाई बासित भाई के साथ थे? आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए? सही है। बुराइयां जो है वो 1 2 3 ही है। जितनी ये बुराइयां माशरे में, अगर हम सोसाइटी की, हमारे सोसाइटी की बात करें, मैं 3 बुराइयों को अपार्ट करके बात कर रहा हूँ। जितनी भी बुराइयां हैं उन सब की अगर कोई मेजर वजह हो सकती है वो है इंसान का अपने नफ्स से लवामा से झूठ बोलना। कि मेरा जो अपना सेल्फ एस्टीम है, मैं जितनी बुराई कर रहा हूँ, मैं इनर नफ्स से मुझे वो गाइड कर रहा है कि दिस इज रॉन्ग और मैं उसे झूठ बोल रहा हूँ। यानी सेल्फ असेसमेंट का ना होना, अपने आप से झूठ बोलना, अपने आप से अपनी सेल्फ असेसमेंट सही से ना करना। आप तन्हा तरीन मुसाफिर? तकरीबन दोनों तो 3 है, तकरीबन 2 तो सेम ही तकरीबन। क्या ठरक हो गई और अच्छी नाम क्या दूसरों का। ये तो मैंने बता दी थी आपको। सही है, मसला नहीं है। तीसरा मैंने एक्स्ट्रा लिखा है वो डकैती के तौर पे जो कराची में बहुत कॉमन है कि जबकि आपको यहाँ के लिए बाहर निकल जाता है इसकी वजह। उसकी कॉमन वजह यही है कि लोगों को खुद पर भरोसा ही नहीं। सही है। मैं कुछ कमा के अपने बल पे कुछ धंधा कर लूँ या कोई रेकड़ी लगा लूँ, बेशक या छोटा मोटा बिजनेस करके कुछ बड़ा कर लूँ, वो एक चीज़ नहीं। बाकी दो के रिजल्ट नॉर्मली। सही है। अच्छा देखिए, आप लोगों ने मुख्तलिफ तवज्जो यहाँ पे रखिएगा। आप लोगों ने मुख्तलिफ जो है वो वजूहात बताई, मुख्तलिफ उनकी। अब मैं असिस्ट कर रहा था अपने जहन में कि किसने कितनी बुनियादी हमारे माशरे की वजूहात हैं जिनकी जानिब इशारा किया है, और किसने कितनी बेहतर अंदाज से उसकी जड़ को पकड़ा है जो बुराई की जड़ है। तो उसमें जो मुझे इन लोगों ने जो बताया, क्या नाम है आप लोगों का? मेहदी राफ़े दानियाल। जो इनका अंदाज़ बयान लगा कि इन्होंने क्या किया, एक पिन पॉइंट किया बुराई की जानिब, और जिसकी उसकी जो जड़ बताई बुराई की, बाकियों की निस्बत मुझे थोड़ा सा फ़र्क लगा। यानी इनका बताने का अंदाज़, इनका जो है वो कनेक्शन बताना उस बुराई की बेस से, तो बाकियों में मुझे उस चीज़ की बड़ी कमी लगी। आप लोगों को महसूस हुई इस चीज़ की? किसको महसूस हुई? आपको खुद नहीं हुई? और कैसे महसूस हुई? मुझे ऐसा लगा कि इन लोगों के बयान करने में और इन लोगों ने जिस तरीके से उसकी जड़ को पिन पॉइंट किया है, उसके पिन पॉइंट करने में, उसके उन बुराइयों की जानिब इशारा करने में जो प्रैक्टिकली हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने ज़्यादा दिक्कत से उसकी जानिब इशारा किया। आप लोगों को ऐसा लगा? सुन नहीं पाए। लालच वाला अच्छा पॉइंट था। और जो उसकी वजह बयान की थी, क्या वजह बयान की थी? एक्चुअली कलेक्टिव तो यही बताया था कि अमर बिल मारूफ का ना होना, अमर बिल मारूफ का ना होना। मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने उसकी बेस की जानिब जो है वो इशारा किया और उसको बेस को निकाल के जो है आपके सामने प्रेजेंट किया। मुझे आप ना एक्चुअली समझ में आ रहा है ऐसा बताना चाह रहे हैं कि इनका अच्छा है तो हमसे हसद करना शुरू। नहीं, मैं एक जो मेरा टॉपिक है उसमें सही पहचाने आप माशाल्लाह से। देखें, जो मेरा टॉपिक है वो क्या है, इंसान के अंदर। अच्छा, इंसान के अंदर अल्लाह ने जो उसको डिज़ाइन किया है उसमें एक चीज़ इस तरीके से करार दी है कि हमारे सामने जब किसी और की तारीफ़ होती है। अच्छा देखिए, यहाँ पे बैठने का मकसद क्या है? पर्पस ये है कि बैठ के हम मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे इस तरीके से बात करेंगे कि खुद हमारी तहज़ीब नफ्स भी हो, अपने नफ्स को भी ठीक करें, साफ़ करें, और माशरे में जो बुराइयों की जड़ हैं कम से कम उन टॉपिक्स के ऊपर बात करें। तो इंसान इस तरीके से है कि इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो अल्लाह ने रखी हैं, जिसको अगर ये ख़ुद काबू नहीं करेगा तो नतीजा क्या होगा? ये बुराइयों के जानिब जाएगा। इसके कुछ पॉजिटिव साइड्स भी होते हैं इन चीज़ों के, कुछ नेगेटिव साइड्स भी होते हैं। सही है। मिसाल के तौर पे इंसान के अंदर लालच का होना, लालच अगर ना हो इंसान के अंदर तो कोई मेहनत करेगा? हत्ता कोई नेकी करेगा? नेकी की जानिब माइल में इंसान कम होगा। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए ही नहीं। लेकिन ये लालच का रखना अल्लाह ने, एक जानिब इसके लिए अच्छाई भी है और एक जानिब बुराई भी है।
जब इसको नेगेटिव पहलू में लेके जाता है तो ये बुराई बन जाती है, सही है। और जब इसको पॉजिटिव पहलू में रखता है तो ये इंसान बढ़ बढ़ के जो है वो नेकियां भी कर रहा होता है, ये इंसान बढ़ बढ़ के जो है वो आगे ज़्यादा से ज़्यादा सवाब जमा कर रहा होता है। लेकिन जब यही लालच हद से बढ़ जाती है तो ये क्या हो जाती है, ये चोरी कर रहा होता है, मोबाइल लूट रहा होता है, ये क्या होती है, ये लालच होती है। इसी तरीके से इंसान के अंदर एक और चीज़ भी है, और वो है इंसान चाहता है कि अपने आप को बेहतरीन कंडीशन में देखे, सेल्फ अपनी रिस्पेक्ट हो इसकी एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये कि अपने नफ्स को एक बड़े मकाम पे देखना चाहता है। ये अल्लाह ने इंसान के अंदर रखा है, और इसके बहुत सारे पॉजिटिव भी चीज़ें हैं और बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी हैं। पॉजिटिव चीज़ क्या है, अगर ये चीज़ ना हो तो कोई मेहनत करके बुलंद मकाम को हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा, ना माशरे में कोशिश करेगा, ना दीनी एतबार से कोशिश करेगा। जन्नत में भी देखें किस तरीके से, जब बाज़ रिवायात के अंदर जन्नत की लालच दिलाई है तो इस तरीके से भी लालच दिलाई है कि जो ये काम करेगा जन्नत में इस कैटेगरी में होगा। आप कहेंगे भाई इस कैटेगरी में फ़वाइद बताए ना, कैटेगरी का क्या फ़ायदा। तो एक इंसान के जहन में चीज़ है कि अपने आप को बुलंद देखना चाहता है। इसका एक नेगेटिव पहलू भी है, और नेगेटिव पहलू क्या है इसका, नेगेटिव पहलू ये है कि जब इंसान अपने आप को बुलंद देखना चाहता है तो बाजू का दूसरों को नीचा देखना चाहता है, सही है। तो नतीजा क्या होता है, जब दूसरों की तारीफ़ें चल रही होती हैं, सही है, तो ख़ुद ब खुद इंसान के अंदर क्या होता है, एक एहसास बाजुकात आता है कि यार इसकी तो तारीफ़ हो रही है, मेरी तारीफ़ क्यों नहीं हो रही। इसमें अच्छा, इसकी अभी हम वजूहात बयान करेंगे। ये कितनी ख़राब बीमारी है इंसान के अंदर कि अगर पॉजिटिव बने तो इंसान के लिए इतनी पॉजिटिव हो जाती है कि इंसान अपने लिए गुनाह को देखना पसंद नहीं करता। बाज़-औक़ात एक गुनाह को ना करने की वजह क्या है कि इंसान इस बात को गवारा नहीं करता कि मैं इतना मुअज़्ज़ज़ शख्स हूँ, किस तरीके से हो सकता है मेरे अंदर ये बुराई हो। माज़रत बेटा, मुझे आपकी जो है ना वो शक्ल नहीं दिखाई दे पा रही, बीच में फ्लैक्स आ रहे हैं, तो आप अगर इस तरफ आ जाए ना तो मुझे ये बात समझ में आती रहेगी, मेरी बात पहुँच रही मिल के दुरूद भेजा ले मोहम्मद की रात पे। माज़रत, फ्लैक्स बीच में आ रहे थे। तो इसका पॉजिटिव भी हो जाता है, लेकिन जब ये नेगेटिव बनती है तो ये इंसान के नफ्स का इतना अजीब सा मर्ज़ बन जाता है कि जिसकी तबाहियाँ इतनी ज़्यादा हैं, इतनी ज़्यादा तबाहियाँ हैं कि ना इसका ताल्लुक़ फिर माल से रहता है कि माल कम है, माल ज़्यादा है, इसको फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि बाज़ औक़ात कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जहाँ हमें दिखाई देता है कि जहाँ माल ज़्यादा होता है, जहाँ पैसा ज़्यादा होता है, वहाँ मज़ीद ये बीमारी और जड़ पकड़ रही होती है। यानी बजाय कि इंसान हासिल करने के बाद सुकून में आ रहा हो, जितना हासिल करता चला जाता है उतना बेसुकून होता चला जाता है, सही है। फिर ये वो चीज़ है कि जो घरों को उजाड़ देती है। पहले ज़माने में जब कहा जाता था जादूगर, तो लोग जादूगर से घबराते थे, खौफ ज़्यादा होते थे। क्यों? जादूगर का काम ही होता था कि आके घरों में झगड़े करा दे, फसादात कराए घरों में, सही है। तो ये एक वो चीज़ होती थी जो इंसान के अच्छे से घर को उजाड़ने का सबब बनती। ये वो बीमारी है कि इसमें किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है, इंसान खुद अपने घर को क्या करता है, बर्बाद कर देता है। वो घर की रौनक को, भाइयों का एक साथ बैठना, वो मोहब्बत से एक साथ बातें करना बहन भाइयों का, ये खुद अपने भाई का दुश्मन हो जाता है इस बीमारी की वजह से, सही है। भाइयों में आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, घर वालों में आपस में लड़ाई होती हैं, वजह क्या होती है, ये एक बीमारी है। दोस्तों में आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, वो दोस्त के जो बचपन से एक दूसरे के साथ हैं, कहीं एक ऐसी पोजीशन आती है कि आपस में जो है वो एक दोस्त दूसरे को काटने पे जो है वो पीछे लगा हुआ होता है। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि जब सारे केस स्टडी की गई कि देखा भाई वजह क्या है, इतनी अच्छी दोस्ती थी, क्या वजह बनी बेसिक, तो वजह क्या थी, वो एक यही बीमारी, हसद की बीमारी, सही है। कुछ दिन पहले आप नूरानी साहब से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने एक बात कही थी कि औरत में एक हिस्स होती है कि वो तारीफ़ नहीं सुन पाती, बर्दाश्त नहीं होता उससे, ख्वाह वो उसकी बेटी हो या कोई भी औरत हो। इसको हम इससे मैच कर सकते हैं कि उसमें ये हसद है एक तरह की, कि वो किसी और की तारीफ़ ना सुन पाती, भले वो उसकी बेटी हो या खल रही होती है तारीफ़। नहीं, वो असल में वो शर्त यही है कि उसको शौहर करना हो, मतलब ऐसा शख्स कर रहा हो जिससे उसको ज़्यादा। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, मैं इसको इंशाल्लाह शायद आगे इसमें इशारा हो, कहीं पे मौका मिले। दो चीज़ें, एक है हसद, एक है गैरत, सही है।
बाज़ औक़ात औरतों में गैरत का उन्सुर भी बहुत ज़्यादा होता है, मर्दों में भी होता है। सही है, सही है, लेकिन औरत के अंदर गैरत मर्दों की निस्बत ज़्यादा होती है। तो बाज़ औक़ात उस गैरत, जब भी हम यानी एक अभी हम कोशिश करेंगे कुल्लियात बयान करें, इसको इस तरीके से नहीं करेगा कि किसी के ऊपर आगे जाकर तदबीक करने लगें। बाज़ औक़ात होता है कि हम कुल्लियात बयान करते हैं, लेकिन केस स्टडी के अंदर भी बहुत सारे अवामिल, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, फिर जाके हम किसी पर्टिकुलर होकर किसी बारे में कुछ कह सकते हैं। अभी हम कोशिश करेंगे एक बड़े पर्सपेक्टिव में बातें करेंगे किस तरीके से चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा, ये वो चीज़ें एक जानिब घरों को उजाड़ती है, दोस्तों को आपस में लड़ाती है, एक जानिब क्या है इंसान के ईमान को भी ख़त्म कर देती है, यानी दुनिया को इस एतबार से ख़राब करती है, दीन को भी ख़राब कर रही होती है। यानी ऐसा नहीं है कि आप समझे एक बंदा हसद कर रहा है तो चले दुनिया ही ख़राब हो रही है ना, दीन तो महफूज है, दीन भी महफूज नहीं रहता। सही, अभी हम इसकी जब वजूहात बयान करेंगे कि वजह किस वजह से हसद होता है, तो वहाँ पे ये बात भी दिखाई देगी कि खुद इसका ईमान से कितना गहरा ताल्लुक़ है। सही है। इसके बाद मखलूक़ात में सबसे पहला जो गुनाह हुआ वो हसद की वजह से था। उससे पहले भी मखलूक़ात की बात करूँ, दुनिया भी नहीं बनी थी, शैतान ने सबसे पहले जो गुनाह हुआ किस वजह से था? हसद की वजह से था। सही है। इसके बाद दुनिया, ये तो दुनिया के बनने से पहले है। सही है। अब देखा कितना ताल्लुक़ है इसका ईमान के साथ। सही है। दुनिया बनने के बाद पहला जो कत्ल हुआ वो किस वजह से था? हसद की वजह से था। सही है। फिर आप देखें तारीख़ रसूल के अंदर, देखें अभी आगे इंशाअल्लाह इशारा करूँगा आगे इसका, कि रसूल खुदा से दुश्मनी की बुनियादी वजह, रसूल खुदा से अहले बैत अलैहिस्सलाम से बेसिक वजह क्या थी दुश्मनी की? लोग इनसे हसद करते थे। आप सीरत में पढ़े, लोग बाकायदा इनसे, यानी कितना शदीद इसका जो है वो इस तरीके से ताल्लुक़ है। फिर इसके बाद हमें तारीख़ में जितनी भी जंगें दिखाई देती हैं आज के दौर में भी, अक्सर जंगों की वजह हसद है। ये नहीं कह रहा तमाम जंगों की, हो सकता है किसी जंग में कोई और वजह हो, लेकिन बाज़ औक़ात पूरी की पूरी कौमें दूसरी कौमों से हसद कर रही होती हैं। यानी बाज़ औक़ात तो एक बंदा दूसरे बंदे से हसद करता है, बाज़ औक़ात एक कौम दूसरी कौम से हसद कर रही होती है। अच्छा, अब इससे पहले कि डायरेक्ट टॉपिक में आए, पहले हम ये देखते हैं कि इसके प्रैक्टिकल कौन सी जगह है जहाँ पे ये हसद नॉर्मली हो रहा होता है। सही है, ताकि हम उन मौके पे, उन चीज़ों के ऊपर जो है हमारी रेड लाइट जल जाए। रेड लाइट किस चीज़ की अलामत होगी? रेड लाइट इस चीज़ की अलामत होगी कि यहाँ पे जो है ना हमें थोड़ा सा अपने नफ्स को काबू में रखना है, क्योंकि ये वो मौरद है कि जहाँ पे आसानी से जो है वो शैतान का ये वाला तीर चल सकता है। तो इसका जो पहला जगह है जहाँ पे इंसान को सबसे ज़्यादा हसद होता है और इसकी सबसे बेसिक वजह होती है, अब मैंने अपने पास बोल्ड किया हुआ है लेकिन स्लाइड में बोल्ड नहीं हुआ हुआ। सही है। वो क्या है कि जब इंसान अपने आप को सामने वाले से ज़्यादा काबिल समझता है, यानी जब इंसान के अंदर तवाज़ो ख़त्म होता है। तवाज़ो का मतलब मालूम है किसी को? बता सकता है? हम्बलनेस। सही है। जब इंसान की हम्बलनेस, इंसान के अंदर तवाज़ो, जब इंसान ये समझता है ना मुझे सामने वाले से ज़्यादा मालूम है। एक दफ़ा इंसान ये समझता है मुझे मालूम है, एक दफ़ा ये समझता है सामने वाले को कम मालूम है, या सामने वाला कम सलाहियत रखने वाला है, मैं ज़्यादा सलाहियत रखने वाला हूँ। तो जब अपने आप को ज़्यादा काबिल समझता है, और इसके नतीजे में क्या होता है, दूसरे को देखता है कि वो तरक्की कर रहा है, मैं तरक्की नहीं कर रहा, उसको जो है वो जॉब्स भी मिल रही हैं, उसकी जो है वो क्लास में रैंकिंग भी अच्छी हो रही है, उसको तमाम अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, मुझे अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही। ये कौन सा पॉइंट होता है कि जहाँ पे इंसान के अंदर ये बीमारी जो है वो शुरू होती है, और इस मौके पे आके इंसान जो है वो सामने वाले से हसद करता है। क्यों? क्योंकि वो समझता है सामने वाला मुझसे काबिलियत में कम है मुझसे। सही है। मैं उससे काबिलियत में ज़्यादा हूँ लेकिन वो आगे बढ़ रहा है। इसी तरीके से मिसाल है, जब समझता है मैंने ज़्यादा मेहनत की है, सामने वाले ने कम मेहनत की है। सही है। मैं सुबह से लेकर लगा हुआ था रात तक पढ़ते हुए, और सामने वाला जो है वो मज़े कर रहा था, पढ़ ही नहीं रहा था। लेकिन क्लास में क्या हो रहा है? ऑफिस में किसको ज़्यादा क्रेडिट मिल रहा है? उसको ज़्यादा मिल रहा है। क्लास में उसकी ज़्यादा तारीफ़ हो रही है। इसने भी वही 3 बातें बताई थी। कुछ गलत काम हो रहा था, इसकी वजह से वो इतना ज़्यादा हो रहा था, ये नॉर्मल से आउट लगता है, इसलिए उसमें तहकीक करना इस बारे में, ये सोच के नहीं कि हसद है, मगर ये कि तहकीक करना कि भाई क्या पता कुछ गलत हो रहा हो पीछे, एटलीस्ट मैं तो अपने सबसे देख सकता ना। सही है। हाँ, एक बंदा, उसमें कोई मसला तो नहीं है? नहीं, हाँ, इंसान ये तहकीक कर रहा है कि अगर सामने वाले को जो है वो यहाँ पे इसी वजह से कि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे अंदर मिस हो रही होगी, उस लिहाज से मैं कोई
हाँ अभी आएंगे, रश्क और हसद में फ़र्क है, हम बयान करेंगे। रश्क अच्छी चीज़ है, हसद बुरी चीज़ है। लेकिन ये तो इंसान की फितरत भी है ना, मतलब कि अगर इंसान खुद मेहनत कर रहा है तो उसका सबब नहीं, उसका नहीं मिला, उसको रिजल्ट नहीं मिला, तो किसी और को मिल गया जिसने मेहनत भी नहीं की थी, तो खुद भी सोचेगा। वो ये सोचे ना कि सामने वाले को मिल के चलो उसका तो अच्छा हुआ। एक दफ़ा ये कि उसको मिल गया मुझे भी मिल जाए, ये अच्छी चीज़ है, इसको रश्क कहते हैं कि यार क्या ज़बरदस्त चीज़ है आपके पास, काश मेरे पास भी होती, ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि सामने वाले के पास क्यों है, इसके पास ना हो, ये चीज़। भाई एक दफ़ा उसको भी अच्छा मिल गया, आप सोचें मुझे भी अच्छा मिल जाए तो और अच्छी बात है। लेकिन हम शायद हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा बन गया है कि फ़र्स्ट एक ही होता है, सही है। अब वो शायद हमारी इन तमाम चीज़ों की वजूहात, अब जो लेटेस्ट एजुकेशन सिस्टम आ रहे हैं उसके अंदर पोजीशंस को ख़त्म किया जा रहा है। सब अच्छे हो सकते हैं, ये क्या बात हो गई, एक ही अच्छा होगा, सही है। तो आप ये सोचें सामने वाला कम ना हो, मैं भी अच्छा हो जाऊँ, वो अच्छा ही मुझे भी मिल जाए, सही है। अच्छा इसके बाद एक कौन सा जो इसका पॉइंट होता है वो ये क्या, एक ही पोस्ट है, आपने भी अप्लाई किया है, दोस्त ने भी अप्लाई किया है, मिली किसको, आपको लगता है कि आप ज़्यादा काबिल हैं, पोस्ट किसको मिल गई, दोस्त को मिल गई। अब नतीजा क्या होगा, इसके बाद जो अगला मौलिद है वो सबसे ज़्यादा जो है वो काम आने वाला है। एक ही लड़की है, लड़की दो नहीं है, और आप भी पसंद कर रहे हो और दोस्त कर लें, दोस्त ना भी हो, कोई भी हो, हसद तो हो ही जाएगा, कज़न भी हो सकता है। ऐसा लग रहा है अंदर की बातें निकल रही है। हाँ दोस्त ही ना रहा। तो अब ये देखिए, ये वो मवारिद है जहाँ पे आपकी रेड लाइट हो जानी चाहिए कि भाई यहाँ पे कुछ करना है, हसद नहीं करना, सही है। अभी आगे बयान होगा कि बाद एक तकदीर के फ़ैसले हैं, नहीं है आपकी तकदीर में आपके नसीब में नहीं है, आपके तकदीर में नहीं है। जो आपकी तकदीर में, जो आपके नसीब में, उस पर इक्तफ़ा करें। हाँ ट्राई करें, इंस्टाग्राम पे ट्राई नहीं करें, घर पे रिश्ता भेजवाएं तरीके से, सही है। तो कोशिश करें इंसान, लेकिन हसद नहीं करें, अल्लाह ऐसी एक और बना दे। अच्छा अल्लाह उससे बेहतर बना दे, जब तक लेकिन आपकी उम्र निकल जाएगी। अच्छा इसके बाद एक और जो जगह जहाँ पे इंसान हसद करता है बाज़-औक़ात, वो घरों में होता है कि भाई की तारीफ़ें हो रही हैं और मेरी तारीफ़ नहीं हो रही, सही है, यही पॉइंट है। इसके बाद सही है, माँ बाप जो हैं वो बहन भाइयों की तारीफ़ें कर रहे हैं लेकिन हमारी तारीफ़ नहीं कर रहे। हम भी तो अच्छा कर रहे हैं भाई, हम में क्या कमी है, हम भी आप ही के बेटे हैं, हम भी आप ही के बच्चे हैं, लेकिन क्या है एक भाई को फेवर मिल रहा है। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा ऐसा नहीं होता, सही है, माँ बाप भी इंसान है, और बाज़ों का ऐसा होता है कि जैसे आपके दोस्तों में आपका एक की तरफ दिल माइल होता है, तो माँ बाप का भी ऐसा हो सकता है कि एक बच्चे की तरफ दिल माइल हो। नेचुरल चीज़ है, बिल्कुल सही है, कोई अननेचुरल बात नहीं है। लेकिन इस बिना पे इंसान ये सोचे कि यार उसको ख़ास अटेंशन ना मिले, मुझे मिले, ये गलत है। आप ये सोचें कि उसको भी मिले, आपको भी मिले, उसको भी ख़ास प्यार मिले, आपको भी ख़ास प्यार मिले, सही है। इस पर ऐसा लग रहा है सब खामोश होकर अपनी अपनी वादियों में चले गए, अपने अपने दुखड़े याद आ गए। लेकिन बहरहाल ये प्रैक्टिकल चीज़ है, सही है। यहाँ पे इंसान हसद नहीं करे, यहाँ पे इंसान की नेचर इसको खींचेगी थोड़ा सा हसद की जानिब। इंसान मुतनब्बे रहे, रेड लाइट ऑन कर ले अपनी कि यहाँ पे मुझे हसद की जानिब नहीं आना, बल्कि किस जानिब आना है, मुझे इस तरफ आना है कि ये मोहब्बत सबको मिले। ये क्या ये हो सकता है कि इंसान उन रीजंस को जाकर आइडेंटिफाई करे कि वो क्या रीजंस थे कि जिसकी वजह से वालिदैन के दिल में इसके लिए ज़्यादा मोहब्बत ईजाद हुई, कि हो सकता है कि कोई मौजूदी जिसे कहा जाए रेशनल फैक्टर्स हो। आसान तो ये इंशाल्लाह जब हम हसद के इलाज में आएंगे कि जब इंसान को लगता है कि किसी से हसद हो रहा है तो वो अपनी इस बीमारी को कैसे ख़त्म करे। उसके अंदर एक नुक्ता ये है कि सिर्फ उसकी सक्सेस को ना देखे, रैशनैलिटी के साथ उसकी शख्सियत को डायग्नोस करें और देखें कि उसके अंदर कौन सी जो है वो अच्छाइयाँ हैं। मुमकिन है कोई ऐसी अच्छाई हो उसके अंदर जिसकी वजह से वो आप अभी तक दर्द नहीं कर पा रहे, आपको लग रहा है ये टांग पे टांग रख के बैठा, मेहनत भी नहीं करता, लेकिन वो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो इस तरीके से हो सकता है कि उसके अंदर कोई सलाहियत थी। जब इंसान रश की तरफ आएगा ना, हसद को नहीं करेगा,
तो कंस्ट्रक्टिव बिल्डिंग होगी कि आप उसकी शख्सियत की पॉजिटिव चीज़ों को अपने पास लेके आएंगे, नतीजतन क्या होगा कि वो भी अच्छाई की जानिब बढ़ेगा, आप भी अच्छाई की जानिब बढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद एक और जो जगह बनती है जहाँ पे हसद की, वो बहन भाइयों में से एक बहन के पास जो है बहुत पैसा आ गया और आप जो है वो कंगले के कंगले हैं। नतीजा क्या होता है, आपस में टसल शुरू हो जाती है। ये भी एक जो है वो वाला पॉइंट है। हत्ता रिवायत में आगे इंशाल्लाह बयान भी करेंगे कि रिवायत में है कि जो फ़क्र होता है वो इंसान को कुफ्र तक लेके जाता है, और जो हसद होता है वो इस जानिब लेके जाता है कि इंसान जो है वो खुदा के फ़ैसले के ऊपर राज़ी ना हो। ये चाहे कि खुदा का जो क़द्र है इलाही है उसको किसी तरीके से ओवरकम किया जाए। सही है। आखिर में एक और जो मकाम है हसद का, वो जब है कि जब आपका दुश्मन, ये तो वो तमाम आ रहे थे जब आपका दोस्त था, आपका भाई था। एक हसद का मौरिद जब होता है जब आपका दुश्मन है, आपकी उससे नहीं बनती, और वो जो है वो सामने वाला लड़का आगे बढ़ रहा है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, या आप भी आगे बढ़ रहे हैं वो लेकिन आपसे ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, उसको ज़्यादा बड़ी पोजीशन मिल रही हैं। तो यहाँ पे भी कौन सा मौरिद आता है कि जहाँ पे इंसान एक दफ़ा तो ये है कि आपको इस बात का खौफ है, एक दफ़ा कैफियत ये है कि आपको डर ये कि यहाँ पे अगर एक ऐसा बंदा आ गया जो जालिम है, जो शियों को नुकसान पहुँचाएगा, तो एक अलग मुश्किल है। लेकिन वहाँ पे हसद नहीं है, वहाँ पे आपको जो है वो ख़तरे के खौफ है। लेकिन एक दफ़ा ये कि आपको ये हो रही आगे कैसे बढ़ा, सही है, ये इसको कैसे मौका मिला, सही है। अफ़गान आप हर कोई अपनी अपनी फीलिंग्स बता रहा है, सही है। देखें हसद कितनी अजीब सी बीमारी है। एक हमें बड़ा अच्छा मज़ेदार वाक़या मिलता है, शेख अब्बास कुम्मी ने ज़ाहिद नकल किया है। एक शख्स था, हसद कर रहा है किससे, अपने पड़ोसी से, सही है। और अब हसद कर रहे, क्या करे, पड़ोसी से हसद है। इसने ये किया कि अपने ग़ुलाम को बुलाया। अच्छा, ग़ुलाम के साथ बड़ा रहम दिल था, बड़ा नेक था ग़ुलाम के साथ, और ग़ुलाम का बड़ा ख्याल रखता था, लेकिन पड़ोसी से बहुत हसद है। ग़ुलाम को बुलाया और बुलाने के बाद ये कहा कि एक काम करो, कल रात में मैं जो है वो बराबर वाले की छत पे जाऊंगा, तुम मेरे साथ चलना। ये ज़ाहिरन जो है वो प्रैक्टिकल वाक़या नकल किया है, यानी कितनी ख़राब बीमारी है हसद। जाने के बाद कहा कि मुझे वहाँ पे कत्ल कर देना। ग़ुलाम को क्या हुक्म दिया, मुझे वहाँ पे कत्ल कर देना। अब जो ग़ुलाम था पहले तो राज़ी नहीं हुआ इसके लिए, क्या भाई कैसी बात कर रहे हो, तुम मेरे आका हो, तुम्हारी मेरे ऊपर एहसानात हैं, नेकियां हैं, कैसे तुम्हें कत्ल कर दूं। कहा कि नहीं, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, देखो मैं इतनी नेकियां हैं, एक चीज़ तुमसे चाह रहा हूँ, आज तक मैंने तो कभी तुमसे किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं की, हमेशा तुम्हारे ऊपर एहसानात किए हैं, आज बस एक चीज़ की ख्वाहिश है कि मुझे जाके कत्ल कर देना। किसकी छत पे, पड़ोसी की छत पे। नतीजा क्या होगा, जब मेरी लाश इनको वहाँ पे मिलेगी तो किसको पकड़ेगी पुलिस, पड़ोसी को पकड़ेगी। बड़ी मुश्किल से ग़ुलाम को मनाया, और जाने के बाद जो है वो इसने उस मकाम पे जाके अपने आप को क्या कर दिया, कत्ल करवा दिया, मर गया, बर्बाद हो गया। नतीजा क्या हुआ, उसके बाद जब मर गया तो ग़ुलाम डर गया, डर के जो है वापस आया, अपने घर पे आ गया। अगले दिन जो है वो लाश की बदबू आना शुरू हुई, देखा भाई क्या है, छत पे लाश पड़ी हुई है। आगे फ़ौरन किसको पकड़ लिया, पड़ोसी को पकड़ लिया, भाई तुम्हारी छत से लाश मिली है, पहला सस्पेक्ट जो हो वो तुम ही हो। क्या किया इसने, अपने आप को मरवा दिया। अच्छा, अगर इसको पुलिस पकड़ भी ले तो इसका कोई फ़ायदा होना था, सही है। जब इंसान इन बीमारियों का शिकार होता है ना, तो रैशनल तरीके से, लॉजिकल तरीके से कहीं ना कहीं सोचने में इसकी कमी आ रही होती है, इसी वजह से इन बीमारियों में डूबता जा रहा होता है, सही है। नतीजा क्या हुआ, रिवायत में जो वाक़या नकल करने वाले ने नकल किया कि ग़ुलाम जो था वो उसको बड़ी नदामत हुई कि यार पड़ोसी की तो कोई गलती नहीं थी, सही है। उसने जाके पुलिस को बताया कि भाई पड़ोसी की गलती नहीं थी, इस तरीके से मालिक ने मुझे हुक्म दिया था, तमाम कज़िया ये था। नतीजा क्या हुआ, पड़ोसी भी बच गया, ये भी मारा गया, और फ़ायदा किसी का नहीं हुआ। इंसान जब हसद करता है ना, उसकी अक़ल जो है वो महफ हो रही होती है, मिट रही होती है। आपको पहले स्टेप पे समझ नहीं आएगा ये। जैसा आपने बताया कि दुनिया बनने से पहले भी था हसद, और जो पहले कत्ल भी हुआ था वो भी हसद की वजह से हुआ था। ये तो इंसान की फितरत में है हर चीज़। फितरत में तो लालच भी है, तो मोबाइल लूटेंगे। फितरत में तो लालच भी है, तो क्या मोबाइल लूटना शुरू कर दें।
वो तो इंसान की ज़रूरत की वजह से पैदा पॉजिटिव वे में उसको लेके जाना चाहिए। हाँ, कुछ फितरत में अल्लाह ने इम्तिहान के लिए इंसान को दुनिया में भेजा है ना, इम्तिहान के लिए खल्क किया है, तो उसके अंदर कुछ ऐसी सिफ़ात हैं जो नेगेटिव की जानिब खींचेंगी, शैतान उसका इस्तेमाल करेगा। अगर इसके अंदर इसको ऐसा बनाता है कि इसके अंदर कोई ख़राब सिफत होती ही नहीं, असल जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं होती ख़राबी की, फिर तो इम्तिहान नहीं हुआ ना। उसको ऐसा बनाए कि इसके अंदर ख़राबी की पॉसिबिलिटी है और इस ख़राबी की पॉसिबिलिटी को इसने कन्वर्ट करना है पॉजिटिव जानिब, फिर जाके जो है वो ये इम्तिहान में कामयाब होगा। अच्छा, इसका बुनियादी ताल्लुक़ क्या है हसद का, ये आती कहाँ से है कि अल हसद मन मिक़नसतुल इब्लीस अल कुबरा, शैतान का सबसे बड़ा जो तीर है वो हसद है। देखिए इस हसद की वजह से किस तरीके से बुराई हुई, अहले बैत अलैहिस्सलाम से दुश्मनी हसद की वजह से, रसूल खुदा से दुश्मनी हसद की वजह से। हत्ता आप जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को काट के यजीद के दरबार में सर पहुँचा है, उस टाइम यजीद के अशार को देखें, वाज़े तौर पे दिखाई दे रहा है कि सब कुछ हसद की वजह से हो रहा है। ना उसको ये चाहिए कि दुनियावी एतबार से हुकूमत मिल जाए, एक वजह ये भी थी कि दुनियावी एतबार से ज़ाहिरी हुकूमत भी चाहते थे ये लोग, लेकिन इससे बढ़ के वजह जो थी कि उसको हसद था। शहज़ादी के मसाइब में आप देखें वाज़े तौर पे इसका अपना जुमला दिखाई देता है कि इस तरीके से जो है वो हसद हो रहा था। अच्छा, यहाँ पे आते हैं कि हसद और रश्क के दरमियान फ़र्क क्या है। एक दफ़ा सामने वाले के पास एक पॉजिटिव चीज़ है और मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास भी आ जाए, ये क्या है, रश्क है। इसको अरबी में कहते हैं गब्त, सही है, गब्त कहते हैं। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है, सही है। ये जो है वो कंस्ट्रक्टिव बिल्डिंग में काम आती है। आप सामने वाले की सिफ़ात देखते हैं, आप ये नहीं चाहते कि सामने वाले से वो सिफ़त ख़त्म हो जाए, वो अच्छाई उसके पास से ख़त्म हो जाए। हसद में क्या होता है, हसद में फोकस इस चीज़ के ऊपर होता है कि सामने वाले के पास से वो अच्छाई ख़त्म हो जाए, जो पॉजिटिव चीज़ उसके पास आई हुई है वो उसके पास ना रहे। जबकि रश्क में क्या होता है, रश्क में ये होता है कि आप चाहते हैं कि उसके पास भी रहे और आपके पास भी हो जाए, सही है। इसलिए रिवायत के अंदर क्या है कि इन्नल मोमिना यक़बित वला यहसुद वल मुनाफिक यहसुद वला यक़बित, कि मोमिन क्या है, गब्त करता है यानी रश्क करता है, हसद नहीं करता। और इसके बरखिलाफ़ जो मुनाफिक होता है, मुनाफिक हसद करता है, रश्क नहीं करता, सही है। हत्ता आप देखें जो रिवायात बयान करती हैं हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास के बारे में, सही है। किस अंदाज से रिवायत है कि क़यामत में किस अंदाज से कि अल्लाह के पास जनाब अब्बास के लिए इंदल्लाहिल मकामन, कैसा मकाम है कि यक़बितु बिहा जमीअ शुहदा यौमुल क़यामा, क़यामत में अल्लाह ने हज़रत अब्बास के लिए एक ऐसा मकाम करार दिया कि जिस मकाम को देख के क़यामत के दिन तमाम शुहदा रश्क करेंगे, सही है। तो रश्क तो क़यामत में भी हो रहा होगा कि जब इंसान देखेगा, तमाम शुहदा देखेंगे कि जनाब अब्बास को क्या मकाम अल्लाह ने अता किया है। तो रश्क पॉजिटिव चीज़ है। अगर आपको किसी की अच्छाई देख के दिल चाह रहे कि अच्छाई मेरे पास भी आ जाए, नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव कब बनेगी, जब आप ये सोचेंगे उसके पास ये अच्छाई ना रहे। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम। अच्छा, इसके बाद आते हैं कि हसद के नुकसानात क्या हैं, सही है। किसी ने बड़ी अच्छी हिकायत पेश की कि एक दुकानदार था, बाज़ औक़ात इंसान किस तरीके से अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। अभी मैंने किस्सा पेश किया आपके सामने, किस तरीके से उसने अपने आप को मरवा दिया, किस लिए, ताकि पड़ोसी का नुकसान हो सके। मतलब वो इतना महफ हो गई उसकी अकल, इतनी जो है वो ख़त्म हो गई उसकी अकल कि उसको इस बात की फ़िक्र भी नहीं रही कि उसके नुकसान से मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। उसने अपना उल्टा नुकसान कर लिया इसलिए ताकि सामने वाले का फ़ायदा हो जाए। एक दुकानदार था, वो जो है वो रात में दुकान बंद करके गया और उसकी दुकान में जो है वो छुरियों का काम था, छुरी जो है वो रखी हुई थी, नाइफ़ रखी हुई थी दुकान पे। तो रात के टाइम जो है वो सांप दुकान के अंदर दाखिल हुआ। देखें किस तरीके से इंसान अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। रात के टाइम सांप जो है दुकान में दाखिल हुआ। एक छुरी के उसने देखा सांप ने, और छुरी के रिफ्लेक्शन में सांप ने देखा कि दूसरा सामने सांप है, सही है। तो इसने कहा कि ये सांप यहाँ पे क्यों है, इसको हटो भाई, अभी दुकान में मैं हूँ, मेरा टाइम है ये। तो छुरी से लिपटना शुरू हो गया और उसको जो है वो सांप की जहन में क्या सोच रहा है कि इसको जो है वो दबा के ख़त्म कर दूँ। सुबह दुकानदार ने दुकान खोली, क्या देखा, एक सांप है
छुरी से लिपटा हुआ है और मर गया उसी में। सही है, इंसान इस तरीके से कर रहा होता है। बाज़ एक इंसान की नफसानी बीमारियाँ इस तरीके से होती हैं कि इंसान ये सोच ही नहीं रहा होता कि किस तरीके से इसका अपना नुकसान हो रहा होता है। सही है, हसद भी ऐसी बीमारी है कि इससे पहले के सामने वाले को नुकसान पहुंचाए। हासिद इससे पहले कि जिससे हसद कर रहा है, महसूद उसको कहते हैं जिससे हसद किया जा रहा है, इससे पहले कि हासिद महसूद को नुकसान पहुंचाए, खुद अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा होता है। सही है, तो ये और हो क्यों रहा होता है इंसान अपनी अना के अंदर। और अगर लेकिन वाकई अकल से सोचे, रैशनल होकर सोचे, तो कभी इंसान इस तरीके से ना करे। हत्ता रिवायत के अंदर भी है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कि अल हसदु मुज़िर्रुन बिनफ्सिही क़ब्ल अन यज़ुर्रा बिल महसूद, कि जो हासिद होता है वो इससे पहले कि हसद करने वाले को नुकसान पहुंचाए, जिससे हसद किया जा रहा है उसको नुकसान पहुंचाए या अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा होता है। फिर इमाम ने मिसाल भी पेश की कि जिस तरीके से इब्लीस था, शैतान था, शैतान ने क्या किया था। शैतान इससे पहले कि जनाब आदम को नुकसान पहुंचाता, जनाब आदम को जन्नत से निकलवाता, ख़ुद जो है वो रजीम हो गया, ख़ुद लाइन हो गया। तो हज़रत आदम को तो नुकसान पहुंचाया ही इसने कि उनको जन्नत से निकलवा दिया, लेकिन इससे पहले कि उनको जन्नत से निकलवाता इसने क्या किया, अपना नुकसान कराया और ख़ुद अपने आप को जो है वो लानती शुमार कर लिया। सही है। अच्छा, इसी अब रिवायत का एक हिस्सा छोड़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ जल्दी ताकि हमारे पास टाइम कितना हो गया। सही है। फिर इमाम कहते हैं कि अगर तुम्हें होना भी है तो क्या बनो, कम से कम महसूद बनो, हासिद ना बनो। सही है, अगर कुछ बनना भी है तो हासिद नहीं बनना, वो बनना जिससे हसद किया जा रहा हो। कम से कम आइडियल तो है इंसान महसूद भी ना बने, लेकिन अगर फ़र्ज़ ये कि कुछ या हासिद बनना है या महसूद बनना है तो क्या बने, महसूद बन जाओ। सही है। फ़इन्ना मीज़ान अल हासिद अबदन खफ़ीफ़ुन बिसिक़्ल मीज़ान अल महसूद, कि जो क़यामत के दिन तराजू तोले जाएंगे, जो हासिद का तराजू होगा वो महसूद से हमेशा कम होगा। यानी जो गोया उसकी नेकियां भी हैं किसकी जानिब जा रही हैं, उसकी जानिब जा रही है जिससे वो हासिद करने वाला है। इसका मीज़ान खुद ब खुद जो है वो क्या हो रहा होगा, महसूद का कम होगा, महसूद का भारी होगा, हासिद का कम होगा। सही है। अच्छा, एक इसकी जो अहम तरीन नुकसान है हसद का वो ये कि रिवायात के अंदर है कि ये इंसान के जिस्मानी बीमारी का सबब भी बनता है। बहुत सारी हमारी बीमारियां होती हैं, इंसान की बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह इंसान की नफसानी बीमारियां होती हैं। यानी जिस्मानी बीमारियों की वजह क्या होती है, इंसान का जहन होता है। उसमें से एक जो जिस्मानी बीमारी की सबब होता है वो हसद भी है। इंसान जब हसद करता है तो इसके असरात खुद ब खुद इंसान के जिस्म पे पड़ रहे होते हैं, उसको पता नहीं होता। सही है। किस अंदाज से रिवायत है कि नहजुल बलागा में इमाम अली अलैहिस्सलाम बयान करते हैं कि एक दफ़ा मिलकर दुरूद भेजें, अल-अजब लिग़फ़लतिल हुस्साद अन सलामतिल अजसाद, के ताज्जुब है, यानी इमाम तो कह रहे हैं ताज्जुब है कि जो हसद करने वाले हैं किस तरीके से ये अपने जिस्म की सलामती से गाफिल हैं। यानी इनकी इस गफलत के ऊपर ताज्जुब है कि किस तरीके से अपने आप को जिस्मानी तौर पे नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो मैंने आपको किस्से पेश किया वो तो एक्सट्रीम केस था ना, जहाँ पे इंसान ने अपने आप को मार दिया। अगर इंसान अपने आप को मार नहीं भी रहा ना, ये तो एक तो आ गया अपने आप को कत्ल कर दिया, चलिए तो क्या एक्सट्रीम कंडीशन है, ऐसा कौन करता है। ये तो बहुत ही कोई साइकी होगा जो इस तरीके से कर रहा होगा, साइकोपैथ होगा। साइकोपैथ जैसे नॉर्मली दूसरों को मारता है, खुद नहीं मरता। लेकिन दूसरों को नहीं भी मार रहा या खुद भी अपने आप को नहीं मार रहा, खुद इसके जिस्मानी एतबार से जो है वो ये क्या आता है, दिन ब दिन आहिस्ता आहिस्ता बीमारियाँ इसको आने लगती हैं, कमज़ोर हो रहा होता है। अब इसका किस तरीके से ताल्लुक़ है, ये जो है वो जो मेडिकल में ज़्यादा वारिद होगा वो बता सकता है कि किस तरीके से इंसान के सोच और अफकार इंसान की सेहत के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं। इसी तरीके से है सेहतुल जसद मिन क़िल्लतिल हसद, कि जैसे जैसे इंसान की जो है वो हसद बढ़ रहा होता है, इसके जिस्म की क्या है, इसके सेहत जो है वो जिस्म की कम होती जा रही होती है। या इमाम इसी तरीके से इमाम अली से तमाम रिवायात के अल हसूद अबदन अलील, कि जो हसद करने वाले होते हैं ये हमेशा क्या है, बीमार रह रहे होते हैं। सही है। हसद करने वाले हमेशा जो है वो बीमार रह रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हसद कर रहे होते हैं। अब इस रिवायत में देखें, आखिरी रिवायत में इसमें वजह बयान की है कि किस तरीके से हसद जो है बीमारी का सबब बनता है।
सही क्या बयान किया कि अल हसद ला यजलिब इल्ला मज़र्रा व गैज़ा, कि हसद जो है वो इंसान के पास सिर्फ गुस्से को लेके आता है और बुराई को लेके आता है। सही है। अब इमाम ने इसके आगे से आपके जहन में भी आ रहा होगा कि किस तरीके से हसद इंसान को बीमार कर रहा होता है, तो इमाम ने इसके आगे वजह बयान की, जो है वो नहीं खींचता सिवाय क्या, सिवाय बुराई को, नुकसान को और गुस्से को, गैज़ को। युहिनु क़ल्बका व युमरिज़ु जसद जिस्मक, इंसान के जहन को कमज़ोर करता है, इंसान के क़ल्ब को कमज़ोर करता है। ज़हन यहाँ पे क़ल्ब से मुराद जो है वो बाज़ रिवायत में क़ल्ब से मुराद जहन दिया जाता है इंसान का। सही है। तो इंसान के क़ल्ब को कमज़ोर करता है। नतीजा क्या होता है कि जब क़ल्ब कमज़ोर होता है तो जिस्म जो है वो मरीज़ होने लगता है। सही है। तो इस तरीके से भी हसद क्या है, इंसान को नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद जो अहम तरीन एक नुकसान है इसका, वो क्या कि इंसान अपनी ज़िंदगी के मज़े को खो रहा होता है, अपनी ज़िंदगी के अंदर मज़े नहीं ले रहा होता। क्यों? क्योंकि हमेशा वो ये सोच रहा होता है कि मेरे पास, यानी वो इंसान खुश कब होता है, हाँ, नाशुक्र इंसान की खुशी को ख़त्म करता है। सही है। एक दफ़ा मैं जब अपनी चीज़ों को देखूंगा ना, मेरे पास मोबाइल भी है, सही है, मेरे पास टैबलेट भी है, मैं खुश हूँगा। लेकिन जब मेरी निगाह होगी ना, उसके पास तो आईफोन है, सही है, वो आईफोन भी ऊपर वाली जेब में रखा हुआ है, कैमरे के 3 पॉइंट्स भी दिखाई दे रहे हैं। सही है। तो नतीजा क्या होगा, आईपैड भी है, सही है, वॉकी टॉकी भी है, सही है, कैमरा भी है, कैमरे के ऊपर रोड का माइक भी है। नतीजा क्या होगा, इंसान अपनी चीज़ का मज़ा नहीं लेगा। सही है। आप टेबल पे बैठे हुए, आपके सामने बर्गर रखा है, सामने वाले के पास सैंडविच रखा हुआ है, आपको अपने बर्गर में मज़ा ही नहीं आएगा जब तक उसके सैंडविच पे निगाह होगी। सही है। वो मिसाल दी थी ना, एक लड़की है, 2 लोग 4 हैं। शादी से पहले होता है तो इस तरीके से होता है, शादी के बाद क्या होता है, अपने आप मज़ा नहीं आता। क्यों? निगाह दूसरे पे हो जाती है। सही है। तो हसद जो है वो इंसान के अपनी ज़िंदगी के मज़े को ख़त्म कर देता है। सही है। आपके पास चीज़ें होंगी लेकिन मज़ा नहीं आएगा। इसी तरीके से रिवायत के अंदाज से अक़ल्लुन्नास लज़्ज़तन अल हसूद, कि लोगों में सबसे कम जो लज्जत लेने वाले लोग हैं, सबसे कम मज़ा लेने वाले लोग हैं, वो कौन है, हासिद हैं। अच्छा, इसी तरीके से हसद जो है इंसान के कुफ्र का सबब बनता है। एक बड़े किसी ने बड़ा लतीफ़ नुक्ता पेश किया, तारीख़ी एतबार से हम देखें तो जो यहूदी हैं, सही है, यहूदी इस्लाम के ज़्यादा करीब थे मुशरिकीन की निस्बत। सही है। जो मुशरिकीन थे, मुशरिकीन अरब, ये तो खुदा को भी नहीं मानते थे, ये तो किसी किताब को भी नहीं मानते थे। सही है। लेकिन यहूदी क्या थे, कम अज़ कम खुदा के एक होने को नहीं मानते थे, लेकिन इलाही खुदा को मानते थे। सही है। ये मानते थे कि खुदा जो है वो, यहूदी हज़रत उज़ैर को जो है वो खुदा का बेटा मानता है, ईसाई जो है वो हज़रत ईसा के एतबार से कायल होते हैं, जो मुझे अभी याद आ रहा है, अगर सही याद आ रहा हो। तो यहूदी किस एतबार से थे कि ये फिर आसमानी किताब के ऊपर यकीन भी रखते थे। सही है। लेकिन कुरान ने बाज़ जगह जो है वो हत्ता इनके बारे में तारीख़ में ये भी दिखाई देता है कि ये इंतज़ार कर रहे थे कि आखिरी ज़माने में एक रसूल आएगा। सही है। और उस रसूल का इंतज़ार कर रहे होते थे बाकायदा इनके उलमा और इनके ये वही बात है जिसमें वो लोग इंतजार कर रहे थे कि रसूल खुदा आएंगे और हमारे साथ लड़ेंगे ग्रोह के खिलाफ, लेकिन फिर रसूल खुदा आया उन ग्रोह के साथ, ऐसे ही हसद करना शुरू कर दिया कि आप उनके साथ आ रहे, हमारे साथ नहीं आ रहे। तो इन्होंने हसद इस बात पे किया कि रसूल बनी इसराइल से नहीं है। सही है। और नतीजा क्या हुआ कि बिल्कुल रसूल के उन लोगों में शुमार हो गए जो रसूल के खिलाफ सबसे ज़्यादा साजिशें करने वाले थे। यानी हत्ता मुशरिकीन ने भी शायद इतनी साजिशें ना की हों जितनी यहूदियों ने साजिश की थी। किस वजह से? तो उनको इस बात का हसद था कि रसूल हम में से क्यों नहीं है। सही है। तो किस तरीके से हसद जो है वो कुफ्र का सबब बनता है। रिवायत है कि हसद जो है वो ईमान को खा जाता है। सही है। अल ईमान इन्नल हसद याकुल ईमान कमा याकुल नारुल हतब। जिस तरीके से आप देखें लकड़ी पे आग लगा दें तो क्या होता है, लकड़ी को आग जो है वो जला देती है, झुलसा देती है, बिल्कुल राख बना देती है। इसी तरीके से हसद ईमान को खा जाता है जिस तरीके से आग जो है वो लकड़ी को खाती है। तो ईमान के इस तरीके से बिल्कुल जो है वो 180 डिग्री पे होता है हसद। अभी जब इसकी वजह बयान करेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से हसद जो है वो ईमान के बिल्कुल 180 डिग्री पे है। क्यों?
एक इशारा कर दूँ यहाँ पे, क्योंकि हसद में इंसान जो है वो अल्लाह की फ़ैसलों के ऊपर राज़ी नहीं होता। नतीजतन क्या होता है, वो कुफ्र और खुदा से ना उस जानिब आ जाता है कि खुदा के ख़िलाफ़ आ जाए। क्यों? क्योंकि उसके फ़ैसले पर राज़ी नहीं है। भाई अल्लाह ने बनी इसराइल से रसूल खुदा को नहीं करार दिया ना, किसी और ने तो करार नहीं दिया, तो उनको इस बात पे हसद था कि अल्लाह ने क्यों वहाँ से करार दिया। तो ख़ुद ब खुद इसका ईमान क्या है। अच्छा, ये तो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं। हम अपनी बेसिक ज़िंदगी में भी हैं तो किस तरीके से होता है कि हमें देखते हैं कि सामने वाले के पास ज़्यादा पैसा है, मेरे पास नहीं है। अब एक जो रिवायत बयान करती है कि रिस्क जो है वो अल्लाह अता करता है, तो आपको कम रिस्क अता किया, उसको ज़्यादा रिस्क अता किया। जितना आपको क्या आप उस पर राज़ी हैं, आप इस बात पर राज़ी नहीं है कि मुझे कम रिस्क अता हुआ है। ये बहुत अहम नुक्ता है। हमें उस चीज़ पर राज़ी होना है कि जो अल्लाह ने हमें अता किया है, भले दूसरों को कुछ भी अता किया हो। सही है। अच्छा, खुद हासिद जो है वो जिससे हसद कर रहा है उसके लिए भी रहमत का सबब बनता है। इसी वजह से जो है वो सूरह फलक के अंदर के अंदाज से दुआ करते हैं, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। फिर बीच में सूरह की आयत है, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, हसद करने वाले के शर से बचा जब ये हसद करता है। सही है। जब ये हसद करता है तो क्या करता है, महसूद को नुकसान पहुँचाने के दर पे हो जाता है। सही है। अब इसकी तफसील है बहरहाल किस तरीके से ये नुकसान पहुँचाता है। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक फ़िक़ही मसला भी अहम है। सही है। फ़िक़ही मसला क्या है कि सवाल पूछा गया वेबसाइट के ऊपर आगासानी से कि हसद क्या हराम है। अब इंसान के अंदर फीलिंग आ रही है, तो फीलिंग आना हराम है क्या ये? तो जवाब क्या दिया कि अक्सर रिवायात जो है वो इसकी हुर्मत मुतलका के ऊपर दलालत करती हैं, यानी मुतलकन हराम है। लेकिन बाज़ एक रिवायत जो है वो उनसे ये भी चीज़ हासिल होती है कि बाज़ एक सूरतों में जो है वो जब तक हासिद कोई ऐसा काम नहीं कर रहा जो हसद की बिना पे है तो हराम नहीं है। लेकिन कहीं वो उसने काम करना शुरू किया ना, तो अब तो वैसे तो इंसान के दिल में भी ख्याल ना आए। सही है, क्योंकि मरहला तो दिल से शुरू होता है। रिवायात जो है वो दिल की भी आके, मिसाल के तौर पर अगर हराम नहीं भी होगा तो मरीज़ तो ये हो ही जाएगा। सही है। रिवायत तो इस तरीके से भी है। लेकिन जैसे ये आज़ा जवारे पे आते हैं तो बाकायदा हराम है। यानी आप ऑफिस में आपके सामने जो है वो आप सामने वाले के पत्ता काट रहे हैं। सही है। तो ये ना समझे कि आप जो है वो नॉर्मल काम कर रहे हैं, कोई हराम नहीं है। अगर आप हसद की बिना पे सामने वाले का पत्ता काट रहे हैं ना, सामने वाले की जो है वो उसको पीछे कर रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं हसद की बिना पे, तो ये क्या है, बाकायदा हराम है। सही है। ये मसला जो है वो ये भी वाज़ हो जाए यहाँ पे। अच्छा, अलामात क्या हसद की? एक जनाब लुकमान से रिवायत है कि जनाब लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया क्या कि लिल हासिदी सलासो अलामात, हासिद की 3 अलामतें हैं। सही है, जो हसद करता है। अच्छा, ये बयान करने का मकसद ये नहीं है कि आप सामने वाले को जज करें। बयान करने का मकसद है कि सेल्फ़ असेसमेंट किस तरीके से इंसान करे कि आया मेरे अंदर ये अलामत हैं या नहीं है। सही है। वो क्या है? पहली क्या है कि जब जिस शख्स के हसद करता है वो गायब होता है तो उसकी ग़ीबतें कर रहा होता है। सही है। उसके पीछे उसकी बुराइयां करेगा। जब उसके सामने होगा तो उसकी जो है वो चापलूसी करेगा। सही है। पीछे होगा तो ग़ीबत करेगा, सामने होगा तो चापलूसी करेगा, और हमेशा इस बात के इंतज़ार में रहेगा कि उसके ऊपर जो है कोई मुसीबत आ जाए, यानी उसकी मुसीबत का जो है ना वो इंतज़ार कर रहा होगा। अब ये जो है वो बताने का मकसद क्या है, इंसान अपनी सेल्फ़ असेसमेंट करे कि किसी के लिए मेरे दिल में ये ख्याल तो नहीं है। अगर ये ख्याल है इसका मतलब क्या है, हम भी किस जानिब आ रहे हैं, हसद की जानिब आ रहे हैं। अच्छा, हसद की असल वजह क्या है? बाज़ एक रिवायत भी बयान करती हैं और रिवायत से ही समझ में आया कि हसद की बुनियादी वजूहात क्या हैं, कि क्या वजह है कि हसद होता है। ख़ास तौर पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड है जिसके अंदर जो है वो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स चल रही होती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी से चल रही है, कंपनी के अंदर आपस में चल रहे हैं। इनकी बहुत सारी चीज़ों की वजूहात जो है वो छोटी छोटी वजूहात होती हैं, जिसकी वजह से नतीजा ये निकल रहा होता है कि इंसान जो है वो इस तरीके से इस नहज तक पहुंच जाता है कि कंपनी भी अपना नुकसान बाज़ कर रही होती है, इंसान का बिज़नेस है तो अपना नुकसान कर रहा होता है, अपना ज़ाती नुकसान कर रहा होता है। घरों के बहुत सारे मसले जब सामने आते हैं तो उसकी बेसिक वजह क्या होती है, आप बंदा 1000 वजूहात बना रहा होता है, लेकिन आप खोले ना थोड़ा सा कि निकाले भाई बेसिक वजह क्या है, वो बेसिक रूट्स यहाँ पे मिल रहे होते हैं कि एक भाई को दूसरे भाई से हसद हो रहा है। अब वो इसको जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स लेके आ जाएगा। तो बाज़ औक़ात हम जस्टिफिकेशंस दे रहे होते हैं, लेकिन बिहाइंड द कर्टन्स देखें ना
तो बैक डोर पे इस किस्म की बाज़िक बीमारियाँ चल रही होती हैं। तो इसकी एक बेसिक वजह क्या है कि इंसान अल्लाह के दिए हुए, अल्लाह के अता किए हुए पे राज़ी नहीं है। आपको भी अल्लाह ने इस तरीके से अता किया है, सामने वाले को भी अल्लाह ने इसी तरीके से अता किया है, लेकिन आप जो है वो उसके अता होने पे राज़ी नहीं है और चाहते हैं कि आपको भी जो है वो इस तरीके से मज़ीद मिले। यानी जो अल्लाह ने आपको अता किया ना, आप उसके ऊपर राज़ी नहीं है। सही है। इसी की जानिब जो है वो बाज़िक रिवायत है कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम बयान करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली कि अल्लाह के रसूल से रिवायत बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल बयान करते हैं कि खुदा ने जनाब मूसा की जानिब जो है वो वही फरमाई। क्या वही फरमाई कि यब्ना इमरान ला तहसुदन्नास अला मा आतीहिम मिन फज़ली, कि ए इब्न इमरान जनाब मूसा की जानिब जो है वो ख़िताब था कि आप जो है वो लोगों से हसद ना करें। किस चीज़ के ऊपर? अब जनाब मूसा को कहा जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जनाब मूसा हसद कर रहे थे। सही है। वो हमारे एक मुहावरा होता है कि दर को बोल के दीवार मुराद होती है। सही है। तो जनाब मूसा को कहा जा रहा है, मुराद क्या है कि लोगों तक ये बात पहुँचे। किस चीज़ के ऊपर हसद ना करें? उस चीज़ के ऊपर कि जो मेरे फजल से मैंने लोगों को अता किया है, जो मैंने अता किया ना, इसके ऊपर फजल, इसके ऊपर हसद ना करें। फिर कहा कि अपनी आंखें उसके ऊपर ना गाड़ें जो मैंने दूसरों को अता किया है। आप इस तरीके से जो है वो उसके ऊपर आंखें भी ना जमाएं। फिर बयान किया कि जो हसद करने वाला होता है ये सिर्फ़ और सिर्फ कहाँ तक पहुँचता है? मेरे गज़ब की जानिब पहुँच रहा होता है। ये सिर्फ उस जानिब जा रहा होता है कि जहाँ पे अल्लाह का गज़ब है। यानी ऐसा नहीं है कि हसद करके वो नेमत आपको मिल जाएगी। नेमत दुआ से मिलनी थी, हसद से नहीं मिलनी थी। आपने दुआ को छोड़ के हसद शुरू कर दिया, नतीजा क्या हुआ कि जो नेमत थी वो भी ख़त्म होने लगी और आप उस जगह तक पहुँच जाए जो अल्लाह के गज़ब का जो है वो मकाम था। ये इस चीज़ के मुकाबले में आ जाता है कि जो लोगों के दरमियान मैंने अपनी नेमतों को तकसीम किया है, ये जो मैंने तकसीम किया है अपनी नेमतों को लोगों के दरमियान, ये हसद करने वाला इस नेमत के मुकाबले में आ जाता है। सही है। यहाँ तक क्या होता है कि कज़ालिका फ़लस्तु मिन्नी वलैसा मिन्हू, बड़ा सख्त जुमला है कि जब ये मरहला हो जाता है कि दूसरों की नेमतों को देख रहा हो, ये इस मरहले पे आ जाए कि मेरी तकसीम से राज़ी ना हो, मेरी तकसीम के मुकाबले में आ जाए, तो बयान करता है कि मैं उससे नहीं हूँ और वो भी मुझसे नहीं है। इंसान इस मरहले तक पहुँच जाता है गज़ब इलाही के जब ये हसद कर रहा होता है। एक रिवायत ये है कि इन्नल कुफ्र असलु अल हसद, कि कुफ्र की असल क्या है? हसद है। शैतान का कुफ्र कहाँ से शुरू हुआ था? हसद से। अहले बैत से बुग़्ज़ किस वजह से हुआ? रसूल खुदा से दुश्मनी किस वजह से? तो कुफ्र की असल क्या है? हसद है। अच्छा, एक वजह जो हसद की है वो क्या? फ़क्र व तंदरुस्ती। इंसान कोशिश करे अपने हालात को अच्छा करे। सही है। इस्लाम कभी भी अच्छा कमाने को मना नहीं करता। सही है। हुब्बे दुनिया को मना करता है लेकिन कमाने को मना नहीं करता। इंसान कमाए, अपने पास अच्छा जमा करे, हाँ, लेकिन हुब्बे दुनिया का शिकार ना हो। माल का होना बुरा नहीं है, माल पे दिल लग जाना ये बुरा है। सही है। तो फ़क्र भी एक वजह बनता है हसद की, जैसे एक रिवायत आपके सामने स्टार्टिंग में पेश की थी। इसी तरीके से एक और जो वजह है हसद की वो क्या कि एक दूसरे का मजाक उड़ाना। सही है। देखिए, एक तो होता है मज़ा करना, मज़ा होता है कि ये सब इंजॉय करें। सही है। लेकिन 5 बंदे इंजॉय करें और एक बंदा इंजॉय ना करे, ये मज़ा नहीं होता। हमारे यहाँ बाज़-औक़ात बहुत सारी चीज़ें इस वजह से होती हैं जो हम गैदरिंग्स में आपस में बैठे हुए ये काम कर रहे होते हैं, उस वजह से जो है वो नतीजा क्या होता है, सामने वाला, हम बाज़-औक़ात सामने वाले को ऑफेंड कर रहे होते हैं। ये अच्छा, ये मजाक भी अच्छा नहीं है और बाज़-औक़ात अज़ियत मोमिन के बाब से हराम भी हो सकता है। सही है। तो इंसान इस कोशिश करें महफिल में इस तरीके से करे कि सब इंजॉय करें। ऐसा ना हो कि आप फ्रेंड सर्कल में जो है वो एक ऐसा बच्चा हो, एक ऐसा बंदा हो कि जिसके आते ही बाकी सब तो मज़े लेते हैं बेचारा, लेकिन वो जो है वो रोते हुए जाता है। तो ये ना हो कि आप बाज़-औक़ात बाज़िक मजाक जो है वो इस तरीके से हसद का सबब बनते हैं कि आपस में जेलिसी और आपस में दिलों में नफ़रत का सबब बनता है। जल्दी से आते हैं कि हसद के इलाज क्या हैं। सही है कि अगर इंसान महसूस करता है कि मेरे अंदर ये बीमारी है तो सबसे पहले तो है अपने आप को समझे कि एक बीमारी है। सही है। बाज़-औक़ात इसको जो है वो एक हेल्दी कंपटीशन अलग होता है और एनवी कंपटीशन अलग होता है।
सही है। जो एनवी कंपटीशन है वो कंस्ट्रक्टिव नहीं होता। हेल्दी कंपटीशन नेकियों में भी बाजुकात जो है वो पेश किया, फस्तबिकू बिल खैरात, नेकियों में सबकत लेके जाओ, आगे आगे बढ़ो नेकियों में। तो ये हेल्दी कंपटीशन है कि इंसान देखे सामने वाले इतनी नेकी करे तो मैं भी नेकी करूँ, सही है। लेकिन एक क्या है कि इंसान हेल्दी कंपटीशन नहीं कर रहा, इसलिए कर रहा है ताकि जो है वो मेरा फ़ायदा दूसरे का फ़ायदा ना हो, उसके बाद उसके जो फ़ायदा है वो ख़त्म हो जाए। कहा कि हेल्दी कंपटीशन मीटिंग थी, तो इसके अंदर क्या वो वाला एलिमेंट भी मौजूद है कि रियाकारी वाला, कि मैं भी मतलब नहीं, रियाकारी के लिए नहीं कर रहा, इंसान इबादत कर रहा है इसलिए ताकि अल्लाह का सवाब हासिल करे। मतलब मिसाल के तौर पे आपने देखा कि यार घर पे जो है वालिद साहब नमाज शब के लिए उठ रहे हैं, मैं सोए जा रहा हूँ, तो अब वो जो नमाज शब के लिए उठ रहे हैं उनको सवाब मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा, तो आप भी उठें उससे इंस्पिरेशन लेके कि मुझे भी सवाब मिले, सही है। बल्कि आप कहेंगे मैं तो नमाज शब भी पढ़ूंगा, उसके बाद मस्जिद भी जाऊंगा फजर में, सही है, इंशाअल्लाह, सही है। तो इंसान इसमें क्या कर रहा है कि सामने वाला नेकी कर रहा है तो मैं भी मज़ीद नेकी करूं, सही है। बड़ा बारीक सा फ़र्क है यहाँ पे, इसलिए नहीं करे कि उसकी नेकी कम हो, इसलिए करे कि मैं भी ज़्यादा नेकी कमाऊँ। इंसान एक दूसरे से इंस्पिरेशंस लेता है, तो नेकियों में इंस्पिरेशन ले, सही है। अच्छा, इसके बाद क्या है कि हसद का इंसान इलाज किस तरीके से करे। सबसे पहले अल्लाह के ऊपर मजबूत अक़ीदा रखे, जो अल्लाह ने दिया उस पर राज़ी हो, जो अल्लाह ने दिया उस पर राज़ी हो, अल्लाह ने जिसको जैसा अता किया उसके ऊपर इंसान राज़ी होना चाहे। एक तो इसके ज़रिए से हसद कम होता है। दूसरा, कनात इख्तियार करें। भाई नहीं आईफोन तो क्या हुआ, रियलमी है, कोई बात नहीं, सही है, अच्छा मोबाइल है रियलमी भी, वीडियो भी अच्छी बनाता है, तो कोई बात नहीं है, सही चल रहा है, मसला नहीं है। तो कनात करे, जो अल्लाह ने दिया उस पर सही है, राज़ी हो। ये नहीं कि मेरे पास ये क्यों है वो क्यों नहीं है। कनात का मतलब क्या है, कनात का और कनात ना हो तो बहुत ज़्यादा माल हो जब भी इंसान खुश नहीं होता, और कनात हो तो इंसान वो छोटी सी झोपड़ी में रह रहा होता है लेकिन उसमें भी खुश होता है। और बाज़ औक़ात बड़े बड़े महल्लात में होते हैं, नींद नहीं आती, लेकिन सड़क के कोने पर जहाँ पे ट्रक गुजर रहे होते हैं वहाँ पे देखे वो सुकून से सो रहा होता है, सही है। तो कनात इख्तियार कर, तक कनात का मतलब ये नहीं है कि आप झोपड़ी पे चले जाएं, तो अच्छा कमाए भी इंसान कोशिश करे लेकिन कनात हो। दूसरा क्या है कि जिससे हसद कर रहे हैं इंसान, सही है, इसके अच्छी शख्सियत के अच्छे पहलुओं पे निगाह करें, सही है, इसकी तारीफ़ें करें, सही है। जिससे हसद करें उसकी तारीफ़ें करने लगें, खुद ब खुद हसद कम होने लगेगा। अलबत्ता यहाँ पे एक फ़र्क है कि तारीफ़ जो कर रहा है वो दिल से हो, सही है। ऐसा ना हो कि जो रिवायत पेश की थी 3 अलामत हैं उसमें से एक क्या है, मस्का लगाता है, मस्का नहीं लगा रहा हूँ, हकीकतन तारीफ़ कर रहा हूँ, सही है, दिल से तारीफ़ कर रहा हूँ, उसके अच्छे पहलुओं पे निगाह कर रहा हूँ। आपको लगता है ना माँ बाप जो है वो एक भाई को ख़ास वैल्यू देते हैं, तो देखे भाई उसके अंदर क्या चीज़ है जो उसको वैल्यू दी जा रही है, वो क्या उसका रिलेशन है माँ बाप से, वो क्या उसकी नेकी है अम्मी अब्बू से, जिसकी वजह से उसको वो कहाँ पे जाके जो है ना वो फूल फेंकता है, सही है, चोट तो नहीं लगाता, वो कहाँ पे जाके फूल फेंकता है। आप भी वहीं पे चोट लगा दें, चोट लगा दें मतलब आप भी वहीं पे फूल फेंक दें, सही है। तो उसकी पॉजिटिव पहलुओं के ऊपर निगाह करें इंसान, तो खुद ब खुद हसद कम होगा, इंस्पिरेशन बढ़ेगी। एक वजह ये भी है कि हसद करने वाला अपनी पॉजिटिविटी को नहीं देखता, तो अपनी शख्सी पॉजिटिविटी को बढ़ाए। वो कैसे बढ़ाए अपनी शख्सी पॉजिटिविटी को, कि अपने मनफी पहलू पे निगाह कम करें। हर भाई शक्ल ख़राब दी है, थोड़ी सी तो अकल दी होगी, तो थोड़ी सी अपनी अकल पे ये देखे कि अल्लाह ने मुझे भी कुछ दिया। हर शख्स को अल्लाह ने कुछ ना कुछ दिया होता है। अपने पॉजिटिव पहलुओं पे निगाह करें तो खुद ब खुद इंसान जो है वो अल्लाह के दिए हुए से राज़ी होने लगेगा, सही है। तो इंसान इस तरीके से अपने आप को राज़ी करे। अच्छा, एक ये तो हो गए हासद के लिए क्या इलाज है, हसद करने वाला कैसे अपना जो है वो इलाज करें। एक ये है कि जो जिससे हसद किया जा रहा है, आपको लग रहा है यार चलो मैं हसद नहीं कर रहा, लेकिन अगर किसी को हसद लगता है तो वो कौन से काम है जो हसद को रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहला काम तो यह है कि इंसान अपनी आने वाली नेमतों को सोशल मीडिया से पहले तो हटाए, सही है। गाड़ी मिल गई, सबसे पहले स्टेटस लगेगा, मोबाइल आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अनबॉक्सिंग, सही है। तो कोशिश करें कि इस चीज़ को कम करें। भाई बिला वजह में बताने की ज़रूरत, कोई ऐसा तरीका है कि जैसे हम सोशल मीडिया पे जानना चाह रहे हैं, हमारे ऊपर ऐसा ना हो भले सामने वाला जो भी उसको कुछ जाए। पहला तो ये कि डाल क्यों रहे हैं,
पुरानी सोचा जा रहे हैं, मगर ये कि स्टेटस मतलब क्या मिल रहा है आपको डाल के? सेटिस्फैक्शन हाँ, सेटिस्फैक्शन उस चीज़ से लेना जिस चीज़ को लिया सेटिस्फेक्शन। ऑफ कोर्स इट्स अनफॉर्चुनेटली, और दूसरे वाले के सामने कंपेयर करने क्लास के या आई कैन अफोर्ड दिस, ये नेगेटिव है। आप सामने वाले को दिखा रहे हो कि आपको हालांकि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। दिखाया जा रहा है कि खुदा ने आपको नेमत अता की है। इस लिहाज से फॉर एग्जांपल इंसान का एक काम, ठीक है, फॉर एग्जांपल तो मेरा काम है कैमरे का, ठीक है, मैंने अगर कैमरा लिया है, क्वालिटी इम्प्रूव हुई है, तो मैं सोशल मीडिया पे डालूंगा कि मैंने एक कैमरा लिया है। क्या ये भी देखिए, एक दफ़ा इंसान मार्केटिंग करेगा, मार्केटिंग वाले भाई कहाँ हैं हमारे? अच्छा, एक दफ़ा इंसान मार्केटिंग कर रहा है, सही है, उसका काम ही है कि भाई वो चीज़ दिखेगा तो बिकेगा, सही है, तो उसकी हद तक तो सही है। लेकिन ये कि कैमरा लिया, कैमरे वाले ने गाड़ी ली है, तो भाई गाड़ी से कैमरे का क्या ताल्लुक है? तो किसी और की तस्वीर खींच ले ना, दूसरों की गाड़ियों की खींच ले, दुबई चला जाए, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी गाड़ी हैं। सही है, चेक इन डालने, ये दिखावे का कल्चर है, सही है, इसकी असल क्या है? दिखावा है। कुछ कह रहे थे? तो ये जो इसकी असल है ना, दिखावा, ये जो है वो बहुत सारी बुराइयों की जड़ बनता है। अच्छा, एक सवाल करना था। जाहिर सी बात है कि दिखावा इस्लाम में मना है। आजकल के दौर में अक्सर दफ़ा ये होता है कि समटाइम्स आपको ना दिखाना पड़ता है जस्ट टू गेट समथिंग। वो तो मैंने कह दिया कि आप मिसाल के तौर पे कोई एक अच्छा एडिटर है, अब वो अपनी एडिट की हुई चीज़ें मार्केट करेगा तो उसके पास क्लाइंट्स आएंगे। अच्छा, ये वाली चीज़ है। अब समटाइम्स ये कि आपको दिखाना पड़ता है, जैसे कि अगर आपको हाई लेवल क्लाइंट चाहिए ना, तो आपको हाई लेवल रिक्रूटमेंट्स, नॉट ओनली रिक्रूटमेंट्स, आपको बताना होता है कि मैं फला जो है, लेट्स सपोज मैं दुबई में भी हूँ अभी, और फिर आपको कहीं और भी जाते हो तो वो भी आपको बताना पड़ता है, ताकि आपके जो अतराफ के लोग हैं उनको पता हो भाई ये जो है एक पर्सनैलिटी है। फिर आप जो है ना उस हिसाब से ढूंढते हो। समटाइम्स क्लाइंट आपके पास इसीलिए आता है क्योंकि वो चाहता है कि आप वो उनके साथ काम इस हद तक सही है। अगर तो नियत पर हो गया ना। हाँ, नियत पे हो गया, और ख़ास तौर पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, उसको ज़रूरत है तो इस हद तक सही है। लेकिन इस तरीके से दिखाए कि जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ये तो चले ज़रूरत हो गई ना, ये अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो। हम इसको बोल रहे थे पर्सनल ब्रांडिंग, कि आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करना आजकल बहुत ज़रूरी है। देखिए फ़र्क है, एक दफ़ा इंसान जो है वो अपनी कंपनी की पर्सनल ब्रांडिंग कर रहा है, एक दफ़ा अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर रहा है। पर्सनल ब्रांडिंग ज़रूरी है, कंपनी की नहीं। अब दोनों चीज़ें अलग हो चुकी हैं। अभी देखिए कंपनी साहब अपने तक आ गए। सीरियसली ये बात है। अब मैं ये हमारी मार्केट की बात, मैं आपको एज अ मार्केट की बात कर रहा हूँ। अपनी ब्रांडिंग अपनी तरीके से करनी होती है इंसान को। हाँ, मिसाल के तौर पर आपने जैकेट ली है, अब आप जैकेट दूसरों को दिखा के आपको क्या जॉब मिलेगी या काम मिलेगा? काम मिलेगा जैकेट से आपकी। आप लेट्स सपोज मेरी मीटिंग है, इंस्टेड ऑफ मैं ऐसे कपड़े पहन रहा हूँ, मैं किसी अच्छे जो है वो फैशन डिजाइनर के पास गया कि मुझे मेरी बड़ी मीटिंग है, मुझे उस हिसाब से कपड़े दे। अब मैं उस हिसाब से कपड़े पहन के जा रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि अब लोगों को पता भी चले, जिसके साथ मैं जा रहा हूँ उसको पता हो या इस क्या आप इस मीटिंग में गए थे? मीटिंग में कहते हैं या मैंने कपड़े पहने, या अच्छे कपड़े पहनना या महंगे कपड़े पहनना जस्ट टू कम अप विद समथिंग कि कोई अच्छी डील बन जाए। ये होता है मार्केट में, सिर्फ मार्केटिंग लाइन में नहीं, मल्टीपल चीजों में। अभी मैं इसकी तस्वीर डालूँ, मैंने यहाँ पे लेक्चर दिया दुबई में बहुत से लोगों को देखेंगे बैकग्राउंड के साथ। हाँ, दुबई में अगर देखा जाए तो बहुत से लोग आपको बड़े बिजनेसमैन दिखेंगे जो आज से पहले आपको नजर नहीं आते थे, बट अब वो नजर आ रहे हैं। बड़ी कंपनीज के जो मालिक हैं वो पहले नजर नहीं आते थे, वो अब बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे आ रहे हैं और इससे बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इसको हम बोल रहे हैं पर्सनल ब्रांडिंग। पहले हमारे यहाँ एक मसला है कि कल्चर इस तरीके से बनता जा रहा है पर्सनल ब्रांडिंग का कि बारीक सी लाइन है जो जिस तरीके से क्रॉस हो रही है, जिसमें मसला है बाज़-औक़ात वो शुरू पर्सनल ब्रांडिंग से होता है, लेकिन वो बाज़-औक़ात नियत पर्सनल ब्रांडिंग की नहीं होती, नियत दिखावे की होती है, उसके ऊपर पर्दा पर्सनल ब्रांडिंग का होता है। इंसान अपने आप को बेवकूफ़ भी बनाता है, अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा होता है इंसान पूछे किस लिए कर रहा है, ये किस लिए कर रहा है। अक्सर लोग अपनी नेकियों को भी इस तरह शो करते हैं, वीडियोस बना के कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने इस मॉल में इतने डॉलर्स तकसीम किए, मैंने इतने गरीबों के दरमियान ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, जस्ट बिकॉज कि और लोग इससे इंस्पायर हो और भी आते हैं इसको करने के लिए। मैंने वही कहा, देखें इंसान अपने आप को बाज़-औक़ात बेवकूफ़ बनाता है, मुझे नहीं पता वो अपने आप को बेवकूफ़ बना दे नहीं बना, मैं किसी पे मैंने इसलिए कहा इन टॉपिक्स का एक बड़ा मसला ये होता है कि इंसान दूसरों के ऊपर तदबीक करने लगता है, उसके दिल की नीयत क्या है अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम मैक्सिमम ये बात करेंगे फेल अच्छा है या नहीं है, सही है। ये बड़ा एक और बड़ा मसला है शायद जिस पर अगर रूहानी ने आप लोगों से बात की थी शायद, कि इंसान दूसरों के बारे में इतने फैसले ना लगाए, थोड़ा फैसला लगा, थोड़ा तवक्कुफ़ करे, उसको एक थोड़ी मजाल दे। आप ये कह रहे हैं कि ये एक्ट उसका अच्छा नहीं है,
कॉन्सेप्ट ऑफ थिंग कि एक बंदा नेकी कर रहा है इस नियत से और शेयर कर रहा है ताकि और लोगों को तरगीब मिले। ये वाला मार्केट में जुमला बहुत ज़्यादा चलता है कि मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि और लोगों को भी वो इंसान अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा होता है। अगर ये होता है ना कि मैं ज़ियारत की पिक्चर लगाऊं ताकि दूसरों की ज़ियारत हो जाए, ख़ास तौर पे ज़ियारत है ये। अच्छा अगर एक देखिए माज़रत, अगर कोई वाकई इस नीयत से लगा रहा है, वाकई इस नीयत से है कि दूसरों की ज़ियारत हो, तो एक अलग बात है, सही है, मैं यहाँ पे नहीं बात कर रहा। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि ये नीयत नहीं होती। कई दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान के दिल में इंसान अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा होता है। वाकई ऐसा होता है कि इंसान उस अपना बैठे सोचे भाई मैं किस लिए कर रहा हूँ, सही है। मिसाल के तौर पे कई दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान अपनी नेकी को दिखा रहा होता है ताकि लोग मुझे नेक बोलें, सही है, ये चल रहा होता है। जैसे मैं मिसाल दी, कई दफ़ा इंसान जो है वो ये कह के दिखाता है कि दूसरों को इंस्पिरेशन मिले, ये खुद को भी बाज़ुकात बेवकूफ़ बनाता है और दूसरों को भी बेवकूफ़ बना रहा होता है। लेकिन अल्लाह को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। जो उसके दिल की अंदर कोर दिल में नियत है ना, वो बाज़ुकात दिखावा होता है। माज़रत उनका सवाल प्राप्त हुआ था। वही जो मैंने इलाज बताए हसद के या दिखावे के, एक दिखावा एक अलग टॉपिक है पूरा। कभी इसी टॉपिक में बाज़ सो गए हैं तो उसमें पता नहीं कितने सोएंगे। दिखावा एक अलग टॉपिक है, सही है। लेकिन ये दिखावा इस बात का सबब बनता है कि लोग आपसे हसद करें। क्लाइंट तो मिलेंगे आपको, साथ में जो है ना 2-3 हसद करने वाले भी मिल जाएंगे। कोशिश करें जितना कम कर सकते हो उतना कम से कम। किसी के लिए ज़रूरी है तो एक अलग बात है, किसी का काम ही मार्केटिंग है तो वो क्या करेगा। लेकिन जिस हद तक कम कर सकते हैं, देखिए रिवायत है किस तरीके से रसूल खुदा की कि इस्ताईनु अला क़दाए हवाइजिकुम बिल कितमान, अपनी जो हाजतें हैं, जो तुम्हारी ज़रूरतें हैं, जिसको तुम चाहते हो तुम्हें हासिल हो, इसको हासिल करने में कोशिश करो किस चीज़ से, छुपाने के ज़रिए से इसको हासिल करने की कोशिश करो, सही है। फ़इन्न कुल्ल ज़ी निअमतिन महसूद, जितने भी नेमत वाले हैं, जिनके पास नेमतें हैं, उनसे हसद किया जा रहा होता है। तो अगर ज़रूरत नहीं है तो ना दिखाए, ज़रूरत है तो दिखा दे, कोई मसला नहीं है, हराम नहीं है। लेकिन मैक्सिमम पोजीशन तक कोशिश करे कि उसको छुपा सकते तो छुपाए। अच्छा दिखावे की जहाँ तक आपने बात की, तो समटाइम्स ये होता है कि आपको जो है ना एक चीज़ दिखानी पड़ती है टू स्टे इन द मार्केट। अब किस तरीके से कि मैं जो हूँ इतने टाइम से ना मैं कुछ ना कुछ डाल रहा हूँ लेकिन लोग नहीं देख रहे, लोग मेरी तरफ नहीं माइल हो रहे हैं, मुझे लोगों की अटेंशन चाहिए, सही। अब लोग मुझे अटेंशन चाहिए तो मैं क्या करूँगा, कुछ मुनफरिद करूँगा, सही है। मैं जैसे कि लेट्स सपोज मैंने कहा मैं तो वीडियोस वालों को देख नहीं रहा, मुझे कुछ ऐसा करना है जो वायरलिटी पे जाए। मैं चला गया दुबई, मैंने वहाँ पे जो है वो लैम्बोर्गिनी ली और मैंने उसकी प्रॉपर एक अच्छी खासी जो है शूट किया और हर चीज़ किया जस्ट टू गेट अटेंशन, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो अटेंशन आएगी इसी से मेरा बिजनेस आगे बढ़ेगा, सही है। अब ये तो दिखावा ही हुआ, दिखाना तो ज़रूरी है। अब आप बताएं। एक हमारे उस्ताद ने बड़ी अच्छी मिसाल दी थी, नियत दिखावा है। एक हमारे उस्ताद ने बड़ी अच्छी मिसाल दी थी। देखें, एक बच्चा होता है डिफेंस में रहता है, सही है। एक बच्चा होता है जो सुराग गोट पे रह रहा है, सही है, या जो है वो कोई ऐसा इलाका आप समझ लें अफ्रीका के जंगलात में रह रहा है, सही है। तो आप जो डिफेंस वाला बच्चा है उसका पापड़ गिर जाए तो वो पापड़ उठा के नहीं देगा, नहीं खाएगा, कहेगा भाई गिरा हुआ मैं नहीं खाऊंगा। इन द एंड पापड़ मिल रहा है उसको, जो गिरा हुआ उठा के खा रहा है उसको पापड़ मिल रहा है लेकिन वो नहीं खाएगा। जो अफ्रीका के जंगलात में बच्चा रह रहा है ना, वो कोई बात नहीं, क्या हुआ, खा लेता है। इन द एंड पापड़ तो मिल जाएगा, लेकिन भाई अपने लिए थोड़ा सा इंसान स्टैंडर्ड तय करे कि इज़्ज़त के तरीके से। ये दिखावे के ज़रिए से हासिल करना कोई अच्छा तरीका नहीं है। आपको दुनियावी फ़ायदा हो जाएगा तो इंसान कोशिश करे कि दिखावा तो करना ही नहीं है किसी सूरत में। यानी दिखावा तो भले से कुछ फ़ायदों जब भी नहीं करना, फ़ी नफ्सी काम ख़राब है। वो तो मैं उस सूरत में कह रहा था जब वो उनको मार्केटिंग में, उनका काम ही मार्केटिंग है, उनको शो ही प्रोडक्ट करनी है ताकि बिके, तो एक अलग बात है। लेकिन सेल्फ ब्रांडिंग में जहाँ दिखावा होता है तो मुश्किल है। अगर इसमें ना एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि आप दो सिनेरियोज को लेना, जो आप कह रहे थे ना, एक बंदा अफ्रीका में और एक डिफेंस में, तो दो सिनेरियोज ऐसे भी हैं कि अगर मैं जो है वो मतलब
फॉर एग्जांपल मैं एक मीटिंग में जाता हूँ किसी बड़े कॉर्पोरेट में, और एक दफ़ा में मैं सेम बंदा जिसके पास सेम स्किल्स है, सेम जो है वो पोटेंशियल है, मैं लेके जाता हूँ नॉर्मल फ़ोन। एक दफ़ा मैं लेके जाता हूँ कि हाई एंड जो है वो मतलब प्रोडक्ट्स लेके जाता हूँ या जो है वो टेक्नोलॉजी लेके जाता हूँ अपने साथ, तो वो आपका जो फर्स्ट एंड इम्प्रेशन जो पड़ता है ना कॉर्पोरेट पे, वो पड़ता है कि ये वाकई कुछ कर रहा है। वरना आप जो है वो नोकिया 1112 लेके वो तपाल के साथ मीटिंग करने गए, वहाँ पे टेबल पे रख दिया, वो बोलेंगे हाँ सही है ठीक है। सही है, इसमें इतना इस हद तक इतना मसला नहीं है कि इंसान अपनी शख्सियत का एक वक़ार इस एतबार से मेंटेन रखे कि जिस सोसाइटी में उसको जाना है कम से कम उनके स्टैंडर्ड्स पे उतर सके। इसको हम शान कहते हैं अरबी में। सही है, ये अपनी शान के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी गुजारे, इसमें मसला नहीं है। लेकिन जो है वो अफ्रीका के जंगलात में भी लैंड क्रूज़र लेके आ रहा है। बाज़ औक़ात लोग अपनी शान से बढ़ के उस सोसाइटी में जिसका वो हिस्सा है उनके उसका तकाजा ये नहीं है। अब जहाँ पे वो जा रहा है जाहिर सी बात है वो फटपटी पे जाएगा उनसे मीटिंग करने, तो उसको कोई ख़ास वैल्यू नहीं मिलेगी। सही है, लेकिन अगर एक डिसेंसी गाड़ी, ये इसको आप डिसेंसी में डाल सकते हैं, इसको अपनी शान में डाल सकते हैं, इस हद तक मसला नहीं है। लेकिन मसला कहाँ आता है कि जहाँ इंसान ओवर हो जाए, दिखावा कर रहा हो। सही है, इस जगह जो है वो मसला आता है। आखिरी 2-3 पॉइंट्स वो ये कि इंसान जिससे इसको लगता है ना कोई उससे हसद कर रहा है, तो उससे अच्छे से मिले, उससे ख़ास तौर पर अच्छा अखलाक रखे, नेकियों में उससे थोड़ा सा बढ़ बढ़ के मिले कि यार ये वो है जिसके अंदर ये थोड़ी सी बीमारी है, तो बजाय के पीछे हटने के उससे आप आगे बढ़ें, तो ख़ास तौर पे आपका आगे बढ़ना जो है उसके अंदर इस चीज़ को कम करेगा। और आखिरी चीज़, ख़ास तौर पे अगर आपको लगता है कि रिश्तेदार हैं कोई जिनसे जो है वो हसद महसूस हो रहा है, मिसाल के तौर पे, पहली बात तो ये हसद ऐसा नहीं है कि हर जगह होता है, वो पॉइंट आपके जहन में रहे, लेकिन अगर महसूस हो रहा है तो रिवायात के अंदर है कि जब 2 रिश्तेदारों का बदन आपस में मस होता है, हाथ मिलाएं, गले मिले मिसाल के तौर पे, यानी गर्म जोशी से इस तरीके से मिलें, तो जब ये मस होता है बॉडी आपस में हाथ मिला रहे मिसाल के तौर पे, अब वो आजकल जो है ना वो ये वाला सिलसिला जो है वो एक हद तक सही है, एक हद तक लेकिन सही नहीं है। बस आप ख़वातीन से सही है, इस हद तक सही है। आपके रिश्तेदारों से जब से जिस्म मस होता है फिर तो जो है वो हसद ख़त्म होता है। मेरी तो कज़न मुझसे हसद करती है तो ये बात नहीं की जा रही। लेकिन मिसाल के तौर पे शरई तकाज़ों को पूरा करते हुए आप गले मिलें अच्छे से, इस तरीके से जो है इंसान गर्म जोशी से मिले। सही है, रिवायत के अंदर रसूल खुदा की रिवायत है कि जब इस तरीके से इंसान मिलता है रिश्तेदार से, तो जो उसका उल्क़ाए रिश्तेदारी है वो जो है वो हरकत में आती है, वो जो है आपस में ये बीमारियां ख़त्म होती हैं, तो इंसान इस तरीके से जो है वो मिल सकता है। पता कैसे चलता है कि कोई हमसे हसद कर रहा है? फील आती है, वाइब आती है। फील जो आती है ना वो तो नहीं होती हसद की, वो तो फील नॉर्मली वो जहनी बीमारियां होती है जो हमें फील आती है कि हसद कर रहा है। कोई करीना वाज़ेह हो जाए, उसके बाद वीडियो आ जाए पीछे से ऑडियो गलत सेंड हो गई, ये तो आगा बहुत मतलब आप कहेंगे 0.1% नहीं पता चलता है। वो जो बाकी अक्सर जो पता भी चलता है ना जिनको, वो अक्सर जहनी ख्यालात होते हैं। इसलिए मैंने इलाजात महसूद के बताने थे, लेकिन सबसे पहले पॉइंट रखा क्योंकि हमारे जहनों में अक्सर गलत फहमियाँ होती हैं। हम लोग आपस में गलत फहमियाँ करते हैं। वो नहीं कर रहा आपसे, उसको कोई सरोकार नहीं है आपसे। आपने अपने जहन में पूरी कहानी बनाई हुई है, बाबा के पास गया था, इसके आने के बाद से जब से इसने मेरे घर पे आए ना, इसके कदम आए हैं, मेरे जहन में जो है वो गोश्त का टुकड़ा मिला था। सही है, तो ये कहानियाँ बनाई हुई होती हैं, नहीं होते 0.1% ही होते हैं जो बाकायदा इस तरीके से इंसान काम कर रहा हो। माजरत हुस्न ज़न है, आसन तुम हुस्न ज़न इख्तियार करें। इंसान नहीं सोचा, मोमिन अगर शराब खाने में भी दिखाई दे तो मफहूम रिवायत ये कि इंसान सोचे कि 70 अच्छे गुमान सोचे, फिर एक जाके सोचे कि शराब पीने गया होगा। ऐसा वैलिड तरीका नहीं जिससे पता चले कि हसद है या नहीं है? पूछ लो जाके, इस्लाम में बताया गया है। नहीं, ज़ाहिरन मुझे ऐसी निगाह में नहीं है कोई ऐसा तरीका है जिससे खुदा ने बहुत सारी चीज़ों को पर्दे में रखा है। इंसान भी कोशिश करे उसको पर्दे में रहने दें। सही है, उसको जो है वो ना पहुँचे वहाँ तक, बल्कि इसमें तजस्सुस भी ना करें कि कोई हसद कर रहा नहीं कर रहा, तजस्सुस ना करे। इसमें अच्छी चीज़ नहीं है तजस्सुस। इंसान इसी बात पर है कि नहीं कर रहा होगा हसद। सही है, दूसरों से उससे जन रखें, अच्छा रखें। यहाँ तक जो था वो एक सेशन था, टाइम नहीं है हमारे पास पोस्ट एक्टिविटी का, लेकिन ये पोस्ट एक्टिविटी आपको बता देता हूँ, आप लोग चाहें तो ख़ुद कर लीगा। और पोस्ट एक्टिविटी ये है कि
उन चीज़ों की फहरिस्त बनाएं, भले अपने जहन में बनाएं, लिख के बना सकते हैं तो लिख के बना लें। और वो ये चीज़ के जहाँ पे आप बिला ज़रूरत दिखावा करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप बिला ज़रूरत चीज़ों को दिखा रहे हैं, दिखलावा कर रहे हैं, उसकी अपने पास लिस्ट बनाएं। और दूसरी ये कि अगर आपको लगता है कि आपको किसी से हसद महसूस होता है, अभी हमने पूरी जो है वो केस स्टडी की है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी अलामात हैं, क्या क्या नुकसानात हैं, वो नफ्स के अंदर कौन सी कैफियत होती है जिसको हसद कहा जाता है। अगर आपको लगता है कि आपसे कोई, आप किसी से हसद करते हैं, या आपको ये लगता है कि आपसे कोई हसद करता है, दूसरे को अगर चाहें तो ज़ीरो तो बहुत अच्छा है इसमें, सही है। मैं बल्कि मेरी ख्वाहिश होगी कि दूसरे में आपके ज़ीरो ही हो कि भाई मुझसे कोई हसद नहीं करता, फ़र्ज़ तो यही है इसी तरीके से। तो इंसान जो है वो लगता है कि उससे वो किसी से हसद करता है, तो अब उसके पास क्या रोड मैप है इस चीज़ के लिए कि किस तरीके से इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। अब बीमारी है, पहले तो आइडेंटिफाई करें बीमारी है या नहीं है। अगर है बीमारी, रश्क नहीं है, हसद है, तो इंसान किस तरीके से जो है वो सेल्फ एनालिसिस के बाद इस चीज़ को ख़त्म करने की जानिब आए। वाज़ेह यहाँ तक। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि ताहीरीन, मिलकर दुरूद भेजा मोहम्मद के साथ।